वेल जनवरी 2025 योर ग्लो अप मंथ, क्या ये जो महीना है बिल्कुल वैसा ही महीना साबित होगा जैसा कि हमने प्लान किया था 2024 में, कि 2025 की शुरुआत होने दो, जनवरी का महीना आने दो, फिर देखना हम क्या कमाल करते हैं, फिर देखना हम क्या धमाल करते हैं। जिस तरीके से हमने मैनिफेस्ट किया, जिस तरीके से हमने प्रार्थनाएं करी थी, क्या ये महीना वैसा ही साबित होगा? क्या हमारे जीवन में बेहतर ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे? क्या हमारे जीवन में सरप्राइजेस आएंगे? क्या हमने जो रेजोल्यूशंस लिए हैं उनको हम पूरा कर पाएंगे? क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस पर ये महीना खरा उतरेगा और हमें क्या करना चाहिए इसको और बेहतर बनाने के लिए? सारे ही सवालों के जवाब हम लेंगे आज की रीडिंग में मदर यूनिवर्स से, क्योंकि हम सभी लोगों के मन में ये सवाल लगातार कहीं ना कहीं हमें हिट करते रहते हैं कि क्या होना है, क्या होना है। चलिए आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे। Hey guys, this is Surabhi and I welcome you to my channel The Wheel of Fortune 709 Tarot। और आज की रीडिंग में हम डिटेल से ये देखने वाले हैं कि जनवरी का महीना हमारे लिए कैसा साबित होगा। हालांकि जनवरी की रीडिंग हम पहले भी देख चुके हैं, बट लेट्स सी, क्योंकि एनर्जी नई है तो फिर आउटकम्स भी नए होंगे। ये पिका कार्ड रीडिंग है। मैं आपके सामने कुछ कार्ड्स रखूंगी और अगर आप ग्रुप्स के आधार पर ये रीडिंग देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन आपको चेक करना होगा, वहाँ पर आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे। वहाँ से आप अपना ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो जो कि बर्थ डेट्स के आधार पर होगा और फिर आप अपनी ये रीडिंग देख सकते हैं। एंड जो भी आपके लिए गाइडेंस होगा उसे ज़रूर से फॉलो करेंगे आप, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। शुरू में लगा होगा मेरा ऑर्डर है, लेकिन नहीं, ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैं चाहती हूँ कि 2024 में जितनी भी परेशानियां आप लोगों ने फेस करी हैं 2025 में आपको ना करनी पड़े। शुरुआत से ही सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे और पॉजिटिव रहने की हम सभी लोग कोशिश करेंगे। इसके लिए मैंने एक चैनल भी बनाया है जहाँ पर डेली अफर्मेशंस आपको मिलते हैं और मैं और मेरे साथ 2-3 लोग और हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं सब के लिए। लगातार वो भी लगे रहते हैं रील्स बनाने में एंड पोस्ट वगैरह बनाने में, सो दैट आप लोगों को लगातार ये सारी चीज़ें मिलें तो आप पॉजिटिव रहें। आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हम सभी लोग साथ मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो कोई भी ऐसी बाजी नहीं है जो हम नहीं जीत सकते। ऑलराइट, चाहे तो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पर भी लगातार आपके लिए रील्स वगैरह आती रहती हैं, पोस्ट वगैरह आती रहती हैं। मैं आपसे बात भी करती हूँ, जो लोग इंस्टाग्राम पर हैं उन्होंने देखा होगा, मैं पोस्ट वगैरह डालती हूँ जहाँ पर हम सभी लोगों की बात होती है एक दूसरे से। एंड चाहे तो जो व्हाट्सअप का जो चैनल है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर लगातार अगर आपको मुझसे बात नहीं करनी है तो अफर्मेशंस आपको मिलते रहेंगे। ओके, इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। कोलैबोरेशन के लिए भी अगर आप चाहते हैं कोलैबोरेट करना तो उसके लिए भी अभी हम तैयार हैं, अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो मेल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। एंड हाँ, मुझे अभी कुछ लोगों ने बताया कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो वेबसाइट से बुकिंग नहीं कर पाते हैं रीडिंग्स के लिए, तो उनके लिए हम कुछ नया भी सोच रहे हैं कि इंस्टाग्राम पर या तो कुछ करते हैं प्लान या फिर व्हाट्सएप के थ्रू करेंगे प्लान। आपको कुछ डेट्स दी जाएंगी, टाइम दिया जाएगा और वो 1 हफ्ते पहले ही होगा। इस तरीके से आपको बुकिंग वहाँ से करनी है और आपको तैयार रहना है इसके लिए। बट जब तक मैं ये शुरू नहीं कर रही हूँ, कृपया करके अगर कहीं और से आपको मैसेज या कॉल आता है या मेल आता है तो उस पर कोई रिप्लाई ना करें। अगर मैं शुरू करूंगी तो जो भी मैं शुरू करती हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी मैं आपको मैसेज कर दूंगी कि हाँ हमने ये सुविधा शुरू कर दी है, अवेलेबल है, अभी आप बुकिंग करो। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। अगर मैं कुछ शुरू करती हूँ तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक डाल दूंगी उससे संबंधित, ठीक है। अलर्ट रहिए क्योंकि 2025 है, स्कैम्स बहुत होंगे, मंगल का साल है। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आएगा। कार्ड्स में रख देती हूँ आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोवर, तो सबसे पहला कार्ड आया है आपके लिए क्लोवर का, रिलीज योर गिल्ट। दिस इज अ फर्स्ट कार्ड। देन वी हैव नॉस्टैल्जिया, focus on the here and now. Then we have princess, you can be your own knight. यहाँ से कोई भी एक कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं गाइज और उसके बाद हमारी रीडिंग शुरू हो जाएगी।
बहुत एक्साइटिंग होगी ये रीडिंग, मैं फील कर सकती हूँ। एंड हम इसको एक्साइटिंग बना भी देंगे अफर्मेशंस के साथ। तो 2025 की शुरुआत हो गई है, जनवरी का महीना है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने रेजोल्यूशंस की लिस्ट बनाइए एंड अफर्मेशंस की भी लिस्ट बनाइए और उस पर काम करिएगा। एंड यहाँ पर भी एक जल्दी से लाइक दे दीजिए और कमेंट कर दीजिए जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो। नहीं तो कम से कम सक्सेस, विक्ट्री एंड डिजायर्स एंड हैप्पीनेस, इस तरीके के वर्ड्स तो आप टाइप कर ही सकते हो। तो जितना ज़्यादा इन वर्ड्स को आप टाइप करोगे उतना ही ज़्यादा उसी एनर्जी में आप आते चले जाओगे एंड यूनिवर्स से कनेक्शन भी आपका बहुत जल्दी बनना शुरू हो जाएगा। तो फटाफट से ये कर लीजिए, कार्ड्स भी सिलेक्ट कर लीजिए और फिर हम मिलते हैं सीधा रीडिंग में। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है क्लोवर कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए देख लेते हैं जनवरी का महीना क्या बिल्कुल वैसा ही साबित होगा जैसे कि हमने सोचा है, प्लान किया है। 2024 में बहुत प्लानिंग चली है 2025 को लेकर, क्योंकि 2024 का जो साल था हम सभी लोगों को पता था कि टफ रहेगा ही रहेगा, सैटर्न का साल था। तो हम क्या करते थे, मेहनत करते थे और प्लानिंग करते थे नेक्स्ट ईयर की। अभी वो नेक्स्ट ईयर आ गया। तो अब हम देखना चाहते हैं, हम सभी देखना चाहते हैं कि ये साल हमें क्या देगा, खास करके ये महीना, क्योंकि ये सबसे पहला महीना है इस साल का। सो लेट्स सी क्या कुछ हमें यहाँ से मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 3 वर्ड्स और 4 वर्ड्स ऐसे लिखने हैं कमेंट में जिनको सोचकर या जिस एनर्जी में रहकर आपको बहुत अच्छा लगता है। जैसे अगर मैं बोलूँ हैप्पी या हैप्पीनेस, तो आपको बहुत अंदर से अच्छा फील होगा, राइट। सैडनेस बोलते हैं तो बुरा लगता है। तो ऐसे ही 3 to 4 वर्ड्स आप कमेंट में लिखिए जल्दी से, क्योंकि आप उसी एनर्जी में आ जाएं और फिर आप ये रीडिंग देखें तो आपको अच्छा लगेगा, हल्का महसूस होगा। एंड सीधी सी बात है, जो हम बोलते हैं उसी एनर्जी में हम आ जाते हैं और इसी तरीके से यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। तो जल्दी जल्दी से ये कर लीजिए। हैप्पीनेस लिख लिया, स्माइल लिख लिया, अबंडेंस लिख लिया, प्रोस्पेरिटी लिख लिया, विक्ट्री लिख लिया, है ना, हेल्थ लिख लिया, कुछ भी या जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो लिखिएगा कमेंट में। और अच्छा सा प्यारा सा लाइक का बटन भी दबा दीजिए। तब तक मैं देखूंगी कि करंटली क्या प्लानिंग चल रही है आपकी, क्या करना चाहते हो जनवरी में, क्या प्लान कर रहे हो। ग्रुप नंबर 1। ऑल राइट, सो वी हैव 10 ऑफ कप्स। फैमिली बनाना चाहते हो, ओके। वेरी नाइस। हम सभी यही चाहते हैं कि हम जो भी लोग सिंगल हैं वो मिंगल हो जाएं, और जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी लाइफ में, उनकी फैमिली में ढेर सारी खुशियां आए। तो हाँ, पहला गोल आपका यही है। अगर आप सिंगल हैं तो आप मिंगल होना चाहते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं लगातार। अगर आप कमिटेड हैं तो फिर वही है, शादी करना चाहते हो। एंड अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो हो सकता है कि आप बेबी प्लान करना चाहते हो इस साल, आप चाहते हैं कि भाई फैमिली हमारी कंप्लीट हो जाए। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो पेरेंट्स के साथ आप खुश रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि जिस तरीके से हम अपने पेरेंट्स के साथ पहले खुश रहा करते थे जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, वही सारी खुशियां वापस आ जाएं कैसे भी करके। और इसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी हम करेंगे, अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाएंगे और घर में वही खुशियां लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। सो 2025 का जो पहला गोल है आपका यही है कि वो जो खुशी होती है कंप्लीशन की, हमारे पास सब कुछ है, हम संपूर्ण हैं, वो आप चाहते हो कैसे भी करके आपको मिल जाए और वही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, मुझे यहाँ पर कई सारे लोगों के लिए मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं कि आपने वो टाइम भी देखा है जब आपके घर में किचन में जो डिब्बे रखे रहते हैं ना राशन के, वो खाली हुआ करते थे या आधे हुआ करते थे। और जब आपकी मम्मा या आपके सिस्टर जाते होंगे खाना पकाने के लिए तो बहुत परेशान होते होंगे कि कब ये दिन जाएंगे, कब हमारे ये किचन के डिब्बे भरे होंगे, ऐसा। सो आई थिंक वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड जहाँ तक मैं फील कर पा रही हूँ, जिस पॉजिटिविटी के साथ में आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो ना,
ये पूरा होना शुरू हो ही चुका है। यस, क्योंकि मैं जब ये एनर्जी महसूस कर रही हूँ तो मुझे वर्ल्ड का कार्ड नहीं दिखा या वर्ल्ड की एनर्जी महसूस नहीं हुई। मुझे लगा कि वर्ल्ड की एनर्जी मुझे महसूस होगी, लेकिन वो ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा है व्हील ऑफ फॉर्चून की। तो इसका मतलब है कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो शुरू हो ही चुका है। कंग्रेचुलेशंस। दूसरा कार्ड है यहाँ पर द फूल का। मस्त मौला जिंदगी आप जीना चाहते हो, उनकी लाइफ देखते हो ना जो बीचेस पर या स्विमिंग पूल के साइड में लेटे होते हैं आराम से सर्दियों की धूप में। कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं होती, उनके अंडर लोग काम कर रहे हैं, उनके असिस्टेंट्स हैं, वो सारा सब कुछ देख रहे हैं, वो अपने साथ अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वो वाली जगह कहीं ना कहीं आपको चाहिए। आपको लगता है हर एक चीज़ जगह पर सेट है तो कोई टेंशन कोई स्ट्रेस नहीं होता है, वो पोजीशन आपको चाहिए। तो यस, अगर आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो और सरेंडर की एनर्जी के साथ में मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो क्यों नहीं मिलेगा आपको। आप एनर्जी तो बना ही रहे हो, कोई तो टेक्निक भी लगा रहे हो। एंड आई कैन सी कि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो। यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 0 है, मतलब पिछला जो भी है वो भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हो इस महीने से। वेरी नाइस, बहुत प्यारी एनर्जी है। देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स स्पीड की बात करता है। सो कहीं ना कहीं जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक हैप्पी फैमिली, कंप्लीशन की ऊर्जा, सरेंडर की ऊर्जा, रिलैक्सेशन की ऊर्जा, वो सब कुछ बहुत जल्दी चाहते हो, बहुत तेजी से हो। साथ ही साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है कम्युनिकेशन की भी बात करता है। तो हो सकता है किसी से कम्युनिकेट आप करना चाहते हैं और उसके लिए भी मेहनत चल रही है, और आपने कुछ तो अपनी डायरी में या किसी पेपर पर लिखा हुआ है कि आने वाले 8 से 10 दिनों में मेरी बात उस व्यक्ति से हो जाए या मुझे वहां से मेल मिल जाए। सो ये भी एक मैनिफेस्टेशन का पार्ट है। प्लस 6 ऑफ कप्स का भी यहाँ पर कार्ड आता है जो कि इमोशंस की बात करता है, नॉस्टैल्जिया की बात करता है। आपका चाइल्डहुड, आपके पुराने दोस्त, आपकी पुरानी आदतें, आपके पुराने शौक, कुछ पुराने लोग जो आपको अपने जीवन में अभी चाहिए, या फिर वहां से जो आपने सीखा आप उसको अभी फाइनली 2025 में जनवरी में उसको सामने लेकर आना चाहते हो, या अपने प्लान्स में उसको ऐड करना चाहते हो कि ओके ये चीज़ मैंने सीखी थी, अब इसको मैं इम्प्लीमेंट करूंगी, या कुछ भी ऐसा। पुराने समय से बहुत कुछ सीख रहे हो, या फिर आप अपना वो वर्जन बनना चाहते हो जो कभी किसी साल में हुआ करता था। जैसे कि मैं जब लोगों से बात करती हूँ कुछ नया स्टार्ट करने के लिए, तो मैं पुराने समय में जाने की बात करती हूँ। पुराने समय में क्यों जाने की बात करती हूँ? क्योंकि हमारा जो बचपन था ना, उससे बेहतर मुझे लगता है कोई समय और नहीं होता। यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे हमारा बचपन भी अच्छा नहीं था, हमने बचपन में भी बहुत कुछ फेस किया। हाँ, वो चीज़ अलग है, लेकिन जब हम छोटे होते हैं ना, बच्चे होते हैं ना, तो हमारे अंदर एक आदत होती है, वो है लेट गो करने की। वो हम बहुत जल्दी कर देते हैं। जब बड़े हो जाते हैं ना तो उसमें दिक्कत आती है। आप कभी ध्यान इस बात पर देना, जरूरी नहीं है कि सबका बचपन बहुत खूबसूरत होगा, स्ट्रगल होता है, बट बच्चे लेट गो कर देते हैं, बच्चे फॉरगिव भी कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होंगे ना, ये दोनों चीजें चली जाती हैं, और सरेंडर का भाव उनके अंदर होता ही है, क्योंकि फ्यूचर का इतना ज्यादा नहीं सोचते, तो बस अपना काम करते हैं प्रेजेंट मोमेंट को देखते हुए। वो 3 चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं लाइफ में ग्रो करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और जो हमारा आसपास का माहौल होता है, जिस तरीके से हमारी कंडीशनिंग करी जाती है ना, हम उन तीनों चीज़ों को कहीं ना कहीं दबा देते हैं। सरेंडर नहीं करना चाहते, लेट गो नहीं करना चाहते, फॉरगिव नहीं करना चाहते, नफरत भर जाती है, निगेटिविटी फिर भरती है नफरत के बाद, एंड जल्दबाजी भी रहती है कि ये चीज़ जल्दी हो जाए। नहीं हो रही है तो फिर कुछ है ही नहीं दुनिया में, किसी पर भरोसा नहीं करना है, ऐसा हो जाता है। लेकिन जब हम छोटे हैं तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिनकी वजह से हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में लाना जब हम 0 से स्टार्ट कर रहे हो, राइट। मैं यहाँ तो यही फील कर रही हूँ कि आप उसी पॉइंट पर जाना चाहते हो। आगे तो फिर जनरल रीडिंग है, किसी के लिए कुछ रेजोनेट करेगा, किसी के लिए कुछ। तो ये सारी आपकी प्लानिंग चल रही है जो कि मैं देख पा रही हूँ। लेट्स सी ये जो महीना है आपको और क्या दिखाएगा। ये तो आपकी प्लानिंग होगी, चलो ठीक है। अब देखते हैं आप अचीव क्या करने वाले हो जनवरी में।
नंबर 8, नंबर 6, नंबर 3 से आपका गहरा कनेक्शन हो सकता है। या तो आपका ये मूलांक है या भाग्यांक है, या फिर इन महीनों में कुछ हो सकता है। मार्च का महीना हो गया, एंड जून का महीना हो गया, सितंबर, दिसंबर का भी मुझे लग रहा है कि कुछ तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपके जीवन में। मे बी ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं इन महीनों में। सो इस साल भी लगभग वैसा रहेगा। इन डेट्स पर आप विशेष करके ना ध्यान दें। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो यहाँ पर एक बच्ची है जो कि कितना खिलखिला रही है और भाग रही है आगे की तरफ पूरी ऊर्जा के साथ। वो जो हैप्पीनेस की मैं बात कर रही थी कि कमेंट में लिखिए हैप्पीनेस, विक्ट्री, राइट। सी, अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो उसी ऊर्जा को महसूस करोगे, उसी एनर्जी को आप महसूस करोगे। जैसे कितना जोश है इस लड़की के अंदर, इस बच्ची के अंदर। जैसे ये आगे बढ़ी है तो इसको विक्ट्री मिलेगी ही मिलेगी। ये कॉन्फिडेंट है इस चीज़ को लेकर। सो जनवरी का महीना आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपको एनर्जी देगा, आपको गुड हेल्थ देगा, जिससे कि आप बिना रुके, बिना डरे आगे बढ़ते चले जाओगे। सो जो भी आप गोल्स पूरा करना चाहते हो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है, उसके लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, उसके लिए हेल्थ की ज़रूरत है। सो वो सब कुछ आपको मिल रहा है जनवरी के महीने में। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग से जुड़ा है गाइस। आपको इस पर काम करना चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपके बॉडी में प्रॉब्लम है, ये दिमाग से भी हो जाता है। जब आप हर वक्त फील करते हो कि आप बीमार हो तो सच्ची में आप बीमार हो जाते हो। आप चाहें तो इस महीने में वास्तु वगैरह भी करवा सकते हैं आपके घर का, आपके रूम का। मे बी कोई ऐसा सामान है जो गलत डायरेक्शन में रखा है, मे बी कोई एंटिक पीस आपने घर में रखा है। मैं सभी लोगों को मना करती हूँ, जो लोग भी मेरे से पूछने आते हैं वास्तु के बारे में, हमेशा उनको कहती हूँ कि जो एंटिक पीस बोल के आप लोग ले आते हो ना घर में चीज़ें, ये आपको नहीं लाना चाहिए। आपको नहीं पता कि उस एंटिक पीस का हिस्ट्री क्या है, राइट? उससे कौन सी एनर्जी जुड़ी हुई है। सो बहुत से लोग कॉइन्स रखते हैं, बहुत से लोग कई तरीके के डेकोरेशन का सामान लाते हैं, और मैं उन सबको बोलती हूँ कि कभी नहीं करना ही है। तो अगर आपके घर में कुछ ऐसा सामान है, आपके रूम में कोई ऐसी चीज़ है ना, तो उस पर थोड़ा ध्यान लगाओ, उसके बारे में चेक करवाओ कि वो आपके लिए सही है या फिर नहीं है। सही नहीं है तो उसको बाहर करो, क्योंकि जनवरी के महीने में आप मुझे बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। कितनी तेज सी एनर्जी है ये, राइट? ये वो एनर्जी है जब हम कुछ इतना सा लेने के लिए निकले हैं और हमें इतना सा मिल जाता है, राइट? वो है ये। सो अगर अभी भी आपके हेल्थ में इश्यूज हैं, अभी भी आप उस पॉजिटिव एनर्जी में खुद को महसूस नहीं कर पा रहे हो, देन ये आपके दिमाग से कुछ तो जुड़ा है या फिर वास्तु का कोई दोष है। तो उस पर आप काम करिए, ओके? अगर आप स्टूडेंट हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके लिए भी मैसेज वही आ रहा है। बहुत एक्टिव हैं आप, बहुत एनर्जी है आपके अंदर, नए गोल्स हैं आपके, और सिचुएशन भी ऐसी है कि पूरी तरीके से आपके फेवर में आती है। ऐसे मान लीजिए आपके घर का माहौल अच्छा नहीं था तो घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम बहुत लो एनर्जी में आ जाते हैं। अगर आप किसी की कुंडली बर्थ चार्ट देखोगे ना तो वहां पर भी प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि अगर आपके घर में इश्यूज हैं तो आपके वर्क प्लेस पर आप अच्छा कर ही नहीं पाओगे। दोनों का बहुत महत्व है। तो वो है, घर में अगर प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, तो आप अपने करियर में कुछ बड़ा कर ही नहीं सकते, प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि घर में अगर कुछ इश्यूज हैं आपके पेरेंट्स के साथ, भाई बहनों के साथ, उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत आराम मिलने वाला है। वो लोग या तो आपको सुनना शुरू कर देंगे या फिर इंटरफेयर करना बंद कर देंगे, ऐसा होगा। सो एक अलग ही एनर्जी में हो, आपके गोल्स भी पूरे हो रहे हैं, रास्ते भी खुल रहे हैं, गाइडेंस भी आपको मिल रहा है। सो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा जनवरी के महीने में। और कुछ नया लर्न भी आप करोगे। अगर आप एक स्टूडेंट नहीं भी हो ना तब भी आप करोगे लर्न, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। कोई तो नई डिग्री पाने के लिए प्रयासरत रहोगे, नया डिप्लोमा पाने के लिए प्रयासरत रहोगे, या फिर लगातार किसी भी टॉपिक पर काम कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, पीएचडी वगैरह आप कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिल सकता है अगर आप स्टक थे तो, राइट? सो ये चीज़ें भी हैं यहाँ पर।
फ्रीडम की भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप किसी ऐसी फैमिली से हो जहां पर बहुत ज्यादा आपको बाहर निकलने नहीं दिया जाता। 2025 में कैसे भी करके आपको फ्रीडम मिलेगा कि आप जा सकते हो, अकेले नहीं तो अपने फ्रेंड्स के साथ, नहीं तो भाई के साथ, नहीं तो जितना रोक टोक आप पर लगाया जाता था ना उतना रोक टोक नहीं लगेगा 2025 में, फॉर सम रीजन। ओके, किंग ऑफ कॉइंस, स्टेबिलिटी, मनी, अबंडेंस, सिक्योरिटी, किंग ऑफ कॉइंस वो है। किंग ऑफ कॉइंस कौन होता है? ओके, तो ये प्रोवाइडर है। अब अगर मैं किसी को भी प्रोवाइडर बोलती हूं तो उसका मतलब क्या है? जो सारी चीजें घर में प्रोवाइड करे, खुद को भी प्रोवाइड करे, और कोई भी उसके पास आता है हेल्प मांगने के लिए तो उसके लिए भी प्रोवाइडर का काम वो करे, वो प्रोवाइडर है। ठीक है, किंग ऑफ कॉइंस वही होता है। अपनी फैमिली चलाता है, खुद के खर्चे देखता है, और अगर कोई हेल्प मांगने आ जाए तो उसको भी हेल्प करता है। जैसे कोई एनजीओ से जुड़ा है या किसी भी तरीके का कोई भी सेंटर है उसका, ये सारी चीज़ें, ट्रस्ट वगैरह है, वो लोग आ जाते हैं कई बार कि भाई हमारी इतनी हेल्प कर दीजिए। अब हेल्प करने के लिए होना तो चाहिए ना पॉकेट में। तो अगर आपके पास है और आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हो वो सारी चीज़ें जो वो मांग रहे हैं, देन आप किंग ऑफ कॉइंस की एनर्जी में हो। इसका मतलब यानी कि इतना पैसा आपके पास है कि आप अपने घर का खर्चा उठा रहे हो, अपना खर्चा उठा रहे हो, और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी भी आप हेल्प कर रहे हो। हर किसी की नहीं, ऐसे तो फिर कोई भी आ जाता है मांगने के लिए, लेकिन जहां पर हमें इच्छा है कि हम हेल्प करें, राइट, तो देने के लिए होना चाहिए पॉकेट में, तो उस वाली जगह पर आप जा रहे हो। और ये जनवरी से ही होगा। या तो आपकी बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी, तो सबसे पहली जो आपकी सैलरी मिलेगी वो आप किसी तो धार्मिक स्थान पर देने वाले हो, डोनेट करने वाले हो, अपने माँ बाप के लिए कुछ करोगे। और अगर भाई आपकी प्लानिंग होगी, ये तो मैंने उनके लिए बोल दिया कि ठीक है अचानक से आपकी जॉब लगी, आपने पहले कुछ सोचा नहीं था क्या करना है, तो फिर सबसे पहले यही चीज़ करते हैं। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग है कुछ, तो हाँ, जो सैलरी मिलेगी उससे आप फिर बड़े बड़े काम करोगे। आपके मन में वो इच्छा नहीं होगी कि मुझे यहाँ से पैसे बचाने हैं। आपके मन में ये होगा कि ओके, मैंने इतना सब कुछ सोच के रखा था, तो जनवरी के महीने से ही मैंने सारी जिम्मेदारियाँ पूरी कर डालनी है, वो वाली भावना होगी। तो उतना पैसा होना चाहिए, राइट। तो वो पैसा दिख रहा है मुझे आपके पास। और अगर आपका बिजनेस है मान लो, तो बड़ा प्रॉफिट होगा। 2024 में तो आपने बहुत मार खाई है किस्मत से, लेकिन अभी जनवरी में वैसा नहीं है। जनवरी में आपकी टीम भी बन रही है, आपका काम भी बढ़ रहा है, एंड कई सारे क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि किंग ऑफ कॉइंस यानी कि किंग ऑफ पेंटिकल्स की जगह पर ऐसे आसानी से कोई आ ही नहीं सकता। मतलब किंग ऑफ पेंटिकल्स मेरे लिए बहुत धनी व्यक्ति है, ऐसे सोच लो। जैसे आपके भी टाउन में, सिटी में लोग होंगे ना जिनको देख के आप बोलते हो अरे भैया ये तो बहुत धनी है, खानदानी पैसे वाले हैं। वो वाली जो पोजीशन है ना, वो किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है। तो उस जगह पर आप पहुंच रहे हो। अब आपकी जॉब लगे, चाहे आप किसी से कोलैबोरेशन करो या फिर आपका बिजनेस शुरू हो। अच्छा, यहाँ पर बहुत से लोग ये भी बोलेंगे कि अरे हमें तो 5000 मिले जनवरी में, 5000 में तो क्या हो जाएगा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं था, जीरो था, तो आपके लिए 5000 बहुत है, राइट। देन आपको ग्रेटिट्यूड करना होता है, फिर वो डबल हो जाता है, ऐसा है। सो कभी भी दूसरों से कंपेयर मत करो। जैसे राजयोग की बात करूं मैं, अगर लोग बोलते हैं कि राजयोग में तो मतलब राजा ही बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, पहनने ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं है, और अगर उसको भाई 1 महीना खाने की व्यवस्था हो जाती है या आगे भी हो जाती है जीवन की, और कपड़े भी उसको मिल रहे हैं ठीक ठाक, तो उसके लिए वो राजयोग है। क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था, देन अभी वो अच्छे से खा रहा है, सो रहा है, पहन रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बड़ी पोस्ट पे चला गया तो ही राजयोग है। राजयोग का मतलब वो नहीं होता। राजयोग का मतलब है आपके पास कुछ भी नहीं था, अभी आप आराम से जी रहे हो। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ऐसे शुरुआत हो जाती। किंग ऑफ पेंटिकल्स ना राजयोग की बात करता है एक्चुअली, दैट्स व्हाई मैंने बोला। तो जैसे हम लॉटरी खुलने की बात नहीं करते, किस्मत चमकने की, लॉटरी खुलने की, भाग्योदय होने की, तो उसके चांसेस हैं जनवरी में, ऐसे समझ सकते हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपकी कंडीशंस पर चीज़ें आगे बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ऐसा होगा, लोग सुनना शुरू कर देंगे आपको, आपकी बात को मानना शुरू कर देंगे, आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। और आपने अभी तक जिन लोगों को जो सलाह दी है ना, वो आपके पास वापस आकर आपको बोलेंगे कि हमने उस वक्त आपकी बात नहीं सुनी थी तो हमने गलत किया। इस तरीके से आप लीडर बन जाओगे, ऐसा होगा।
आपने बोला होगा ना बहुत से लोगों को, मेडिटेशन किया करो, योगा किया करो। दी बोल रही थी अफर्मेशंस चैंट करो, आप चैंट नहीं कर रहे, क्या बोलते थे वो? नहीं, हमें इन फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ना, आगे बढ़, ऐसा। अब जब उनके जीवन में कोई भी ऐसी घटना घटेगी जहां पर उनको लगेगा कि यार मुझे उसकी सुन लेनी चाहिए थी, तो वो वापस आएंगे। क्यों? इसलिए आएंगे क्योंकि आगे के फैसले उनके सही हों। इसलिए नहीं कि उनको लगेगा अरे वो तो देवी थी या देवता था। इतने लोग शरीफ नहीं होते लेकिन हाँ, आपसे गाइडेंस लेने के लिए आएंगे। अब इसमें क्या होता है कि फिर आप जो भी बोलते हो वो करने के लिए तैयार होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं हेड बन जाते हो, लीडर बन जाते हो। सो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत स्ट्रिक्ट होती है बट बहुत इंटेलिजेंट होती है, एंड बहुत इंट्यूशन उसकी बहुत अच्छी है, ऐसे मान लो। बहुत अच्छी इंट्यूशन है, साइकिक एबिलिटीज़ भी होती है। साइकिक एबिलिटीज़ के लिए मैं कहूँगी कि कुछ में है कुछ में नहीं है, लेकिन इंट्यूशन सबकी बहुत अच्छी होती है। सो उस आधार पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स के अंदर। जब भी वो बोलती है, तीखा बोलती है, लेकिन वो सच होता है। जैसे मेरी जो मम्मा थी ना, वो भी ऐसी थी, बोलती थी, तीखा बोलती थी, तो हम सबको बहुत कई बार लग जाता था ऐसा कि कैसे बोल देती है। बट उन्होंने अभी तक जो भी बोला था हम लोगों को, वो सारी चीज़ें हुई हैं, ऐसा था। तो ऐसे लोगों से बात करने में थोड़ा दिक्कत होता है, लोग जल्दी समझ भी नहीं पाते, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। बट ये इस वाली एनर्जी में जो लोग होते हैं, उनके साथ रहना बहुत ही बेनिफिशियल है। वो कभी भी आपको जीवन में किसी धोखे में नहीं पड़ने देंगे, या आपको कभी ठोकर नहीं लगने देंगे, ऐसा हो जाता है। तो ऐसी वाली इमेज आपकी जनवरी में बनने वाली है, आपके दोस्तों के बीच, आपके परिवार में भी ऐसा होगा। वी हैव द मैजिशियन। वो सारी चीज़ें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जनवरी के महीने में पूरी होंगी होंगी, क्योंकि यहाँ पर नंबर 1 आ गया है। ओके, सो इसके लिए आप लोग तैयार रहें। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आप चाहते हो जीवन में, धैर्य चाहते हो, हेल्थ चाहते हो, पैसा चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, नेम एंड फेम चाहते हो, अच्छी पोजीशन चाहते हो, फैमिली में अपनी पोजीशन चाहते हो। ये तो एक वो पोजीशन हो गई जो बाहर की दुनिया में होती है, एक घर में भी पोजीशन बनानी होती है। नहीं तो बोलते नहीं है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो घर में दाल बराबर नहीं बनना है, तो उसके लिए भी थोड़ा कुछ तो ऐसे काम करने होते हैं जैसे कि घर वाले बात सुने, तो वो भी उस पोजीशन पर भी आपके आने के चांसेस यहाँ पर बनते हैं जनवरी के महीने में। सो इसके लिए तैयार हो जाओ आप लोग। ऑल राइट, सो इस तरीके से एक एनर्जी आपके लिए बनती है, एक ऊर्जा आपके लिए बनती है। आगे भी देख लेते हैं क्या आता है। देन वी हैव ब्लेसिंग ऑन द सेंसेस दैट गिफ्ट द वर्ल्ड टू यू। नंबर 7, तो इंट्यूशन अच्छी है आपकी, इसका मतलब है क्या आप बहुत अच्छे से सुन सकते हो, मतलब दूर का, जैसे कहीं बहुत दूर पे कोई आवाज़ हो रही है वो आपको सुनाई पड़ जाती है, या स्मेल कर सकते हो, या फिर बोलने में बहुत तीखे हो, तेज हो, या जो बोल दिया वो सच हो जाता है, ऐसा कुछ है आपके साथ। इंट्यूशन आ जाती है कि कल के दिन ऐसा हो सकता है, जैसे इस रीडिंग की इंट्यूशन आ रही हो कि दी ऐसी एक रीडिंग लेकर आएगी और जो मुझसे रेजोनेट करेगी। अगर ऐसा है ना, तो ये चीज़ें और बढ़ जाएंगी आपके साथ। ये मेरे साथ है मालूम मेरे को सब बोलते हैं कान बहुत तेज है तेरे। तो 2-3 कमरे दूर में कुछ हो रहा होता है, कुछ कोई भी बात हो रही होती है, मतलब नॉर्मल वॉइस, अगर बहुत कम होगी तो बात अलग है, फिर मैं कोई ऐसे मायावी थोड़ी हूँ, लेकिन नॉर्मल वॉइस में अगर वो लोग कुछ तो बात कर रहे हैं तो मेरे को सुनाई पड़ता है। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो ये और ज़्यादा आपके जो सेंसेस हैं और बेहतर तरीके से काम करेंगे। और ऐसा दिखाई देता है कि जनवरी के महीने में हो सकता है कि ये क्वालिटी आपकी है, ये गिफ्ट्स जो हैं दुनिया के सामने आ जाए। या तो आप अपनी मर्जी से ये करोगे, या फिर कोई मिरेकल हो सकता है, तो नेम एंड फेम भी आपको मिल सकता है। लेकिन ये जो गिफ्ट मिलेगा, अगर आप इससे हेल्प करना चाहते हो जनवरी में, अगर आपने ऐसा कुछ मांगा था कि भगवान मुझे कोई तो ऐसी कला दे दो, कोई तो ऐसा जादू मैजिक दे दो जिससे कि मैं दुनिया पर छा जाऊं, तो याद रखें कि इससे कमाई नहीं होगी और आपको करनी भी नहीं है, इससे अर्निंग नहीं करना है आपने, ठीक है। ब्लेसिंग ऑफ द वाटर्स, इमोशंस हाई रहेंगे आपके जनवरी के महीने में, हर एक चीज़ से इमोशनली कनेक्ट हो पाओगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। लोग कहते हैं इमोशंस की नीड नहीं है, हमें इमोशनल होना नहीं चाहिए, हमें प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। बट ट्रस्ट मी, जिन लोगों के इमोशंस पावरफुल होते हैं
वो लाइफ में ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी जो है ना चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की, वो इमोशंस से ही आती है। इमोशंस बुरे नहीं होते गाइस, आप यूज़ कैसे उनको करते हो इस पर सारी चीज़ें ना निर्भर कर जाती हैं, आउटकम निर्भर कर जाता है। अगर आप अपने इमोशंस का सही प्रयोग कर रहे हो तो आपसे ज़्यादा पावरफुल इस दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन अगर आप गलत तरीके से इमोशंस का यूज़ कर रहे हो तो फिर आपसे ज़्यादा कोई वीक नहीं है, ऐसा हो जाता है। बट यहाँ मुझे दिखाई देता है कि मजिशियन के साथ में ब्लेसिंग ऑफ द वाटर्स का कार्ड आया है। इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छे से वो कला सीख चुके हो, जिससे कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन को बेहतर बना सकते हो, जिससे कि आप जो चाहते हो वो जीत सकते हो। सो ये चीज़ जनवरी में दिखाई देगी। जनवरी आपका ही है महीना, ऐसे मान के चलो। अ ब्लेसिंग टू शील्ड एंड सेफ गार्ड यू, बाउंड्रीज बनाना, खुद को नज़र से बचाना, ऐसे लोगों से खुद को प्रोटेक्ट करना जो आपके लिए एक तरीके से जो आपके लिए गलत सोचते हैं, जो गलत इंटेंशंस रखते हैं, सामने से तो बहुत मीठा बोलते हैं लेकिन पीछे पीछे आपके लिए बद्दुआएं देते रहते हैं। सो उनसे खुद को बचाना, अपनी फैमिली को भी बचाना और अपना एक मजबूत ऑरा क्रिएट करना, ये आपका गोल हो सकता है। अगर नहीं है आपका ये गोल तो जनवरी में ये चीज़ होगी आपके साथ, क्योंकि जब आप बहुत पॉजिटिव रहते हो, अपने ऊपर काम करते हो, चाहते हुए या ना चाहते हुए हमें ऐसा ऑरा रिसीव हो ही जाता है, या हम ऐसा ऑरा बना ही लेते हैं। तो ये होने वाला है जनवरी में आपके साथ। देन वी हैव ब्रिंग ह्यूमर इनटू योर लाइफ, ढेर सारी खुशियां आप अपने जीवन में भर लोगे। मैंने नहीं कहा कि आ जाएंगी, मैंने कहा आप भरोगे। इसका क्या मतलब, इस कार्ड का क्या मतलब है? इस कार्ड का मतलब ये है कि अब सिचुएशन कितनी भी पेनफुल भी होए ना, तो भी आप उसको मजाक में हल्के में लेने वाले हो, ऐवे उड़ा देने वाले हो। बट वैसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसा कुछ पेनफुल है ही नहीं, लेकिन आपका माइंडसेट ऐसा होगा जनवरी में कि आ भाई आजा, चैलेंज देख लेते हैं तेको भी। होता है ना बच्चों में कि गिर पड़े और फिर खुद ही हंस दिए, तो वो वाली चीज है। ये कार्ड वही बताता है कि जीवन में कितनी भी तकलीफें हों, आप फिर भी उसको मजाक में लो, फिर भी उसको ना हंस के साइड में कर दो, तो वो एटीट्यूड आपके अंदर आ जाएगा। और क्योंकि वो एटीट्यूड है तो अब पेन नहीं आएगा। पेन पता है कब आता है? जब हमें डर होता है। कभी आपने रियलाइज किया है, जब हम बोलते हैं कि हमारे फेस पर पिंपल ना आए, तभी पिंपल आएगा। अरे पार्टी है, फंक्शन है, पिंपल ना आ जाए फेस पे, आ गया। हम कहेंगे पेट में दर्द ना हो जाए, हो जाएगा। हम कहेंगे अरे बारिश आ रही है, कहीं मेरा हेयर फॉल ना होना शुरू हो जाए, हो गया। तो जिस चीज से आप डरोगे, भागोगे, वही चीज सामने आएगी। अभी क्योंकि आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आजा चैलेंज देख लेती हूँ, तो चैलेंजेस नहीं आ रहे, पेन नहीं आ रहा, अभी हंसी आ रही है। तो वो चीज भी आपको जनवरी में देखने को मिलेगी। रिक्लेम योर पावर, बहुत पावरफुल हैं आप। मैंने आपको पहले ही बोला कि कुछ तो है आपके साथ, इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी है, साइकिक एबिलिटीज हैं, पावरफुल आप हो। भूल गए होंगे परिस्थितियों के चलते अपने पावर्स को, लेकिन जनवरी में वो भी आपको याद आ रहा है। अब वापस से उतने ही पावरफुल बनने वाले हो जैसे कि आप हुआ करते थे बचपन में। ये सब कुछ हो रहा है विद यू। ड्रीम जर्नल, आप जर्नल लिखना शुरू करोगे जनवरी में, एंड आई थिंक आप कर रहे हो ऑलरेडी। जो भी आपके सपने हैं वो अपने डायरी में आप लिखते रहते हो। लुक फॉर फेरीज, एंजल्स के साथ में, परियों के साथ में आपका कनेक्शन बन सकता है, ऐसा भी संभव है। आपको ड्रीम्स आएंगे प्यारे प्यारे, और ड्रीम्स के थ्रू एंजल्स आपको गाइड करते रहेंगे। म्यूजिक का सहारा आप लोगे। ऐसा हो सकता है कि आप कोई म्यूजिक सुनो, कोई म्यूजिक सीखो या सिखाओ, कुछ भी हो सकता है। किसी एक तरीके का म्यूजिक जो आपको बहुत पसंद आए। वीणा मे बी उसका जो म्यूजिक है, उसकी जो रिदम है आपको बहुत अच्छी लगती है। गिटार, मृदंग, कुछ भी हो सकता है। बांसुरी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। आप उसको सीखना चाहें, या ऑलरेडी आप जानते हैं तो सिखाना चाहें, या फिर सुनना चाहें, जिससे कि मन आपका अच्छा हो। यहाँ पर संभावना दिखाई देती है आपके लिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप पेंटिंग्स करना शुरू करें, और उन पेंटिंग्स में आप फेरीज को रखें। इस तरीके की फेरी, उस तरीके की फेरी, ग्रीन, रेड, ब्लू में भी ये करना चाहें आप, तो इसमें भी आपका इंटरेस्ट दिखाई देता है। फैमिली के साथ में आप टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, और फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर भी पाएंगे। प्लस आपकी हेल्थ का आप बहुत ख्याल रखेंगे जनवरी में। हाइड्रेट रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे, सो दैट इमोशनली आप बैलेंस्ड रहें।
दैट्स वाई। और यहाँ पर ब्यूटी रिचुअल का भी कार्ड आया है जो कि दिखाता है अपने लुक्स पर बहुत फोकस करेंगे आप। मेरे नेल्स कैसे हैं, मेरे हैंड्स कैसे हैं, मेरा फेस कैसा है, कौन सा मॉइस्चराइजर मुझे यूज़ करना चाहिए, कौन सा फाउंडेशन मुझे यूज़ करना चाहिए, किस तरीके के लुक में मैं बहुत खूबसूरत लगूंगी लेकिन सब कुछ नेचुरल लगे, मेरे बालों की केयर कैसे करनी है, मुझे फिट कैसे रहना है, मुझे वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है। इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा आपका ध्यान लगेगा जनवरी में। एंड कोई भी ऑब्स्टिकल भी नहीं आने वाला। सबसे बड़ी बात यह है, चाहते तो हम सभी हैं, प्लानिंग हम सभी करते हैं, लेकिन जब ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। एंड आई कैन सी यहाँ पर कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आ रहे हैं। अगर आप मुझसे गाइडेंस मांगेंगे इस महीने के लिए तो सिर्फ एक गाइडेंस मैं दूंगी, सुबह उठो, अफर्मेशंस चैंट करो, सोने से पहले अफर्मेशंस चैंट करो, और जो अपने रेजोल्यूशंस हैं उनको एवरीडे पढ़ो। क्योंकि जब हम पढ़ते नहीं है ना तब हम भूल जाते हैं कि हमने क्या प्लान किया था। तो जब भी समय मिले अपना पेपर निकालना और पढ़ना है, ओके दीज आर माई रेजोल्यूशंस जिन पर मुझे प्रॉपर काम करना है इस बारी। और ये पूरा जनवरी में करना है, फरवरी में भी करो, मैं तो वही कहूंगी, लेकिन जनवरी में करो तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि एक महीना अगर आपने प्रैक्टिस किया फिर आदत पड़ जाती है। ऑलराइट, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है आपके साथ जनवरी में जो कि पूरी तरीके से आपके लिए ही है। मुझे नहीं लग रहा कि आप किसी को भी अपनी लाइफ में लाने वाले हो या किसी और पर ध्यान देने वाले हो। पूरी तरीके से आप खुद पर ही फोकस कर रहे हो, और मैं यही प्रे करूंगी कि जो भी आपने प्लान किया है वो पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे तो आपसे कहीं ज़्यादा सुरभि खुश रहेगी। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में अच्छा सा कोई तो अफर्मेशन लिख दो। ओके, चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया नॉस्टैल्जिया कार्ड को इन ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देख लेते हैं कि जनवरी का महीना एग्जैक्टली वैसा ही साबित होता है हमारे लिए जैसा कि हम चाहते थे, जैसे कि हमने प्लान किया था, प्रार्थनाएं करी थी, या फिर कुछ और भी रिसीव होगा उन सारी प्लानिंग के अलावा। यस, लेट्स सी कि हमें आज की रीडिंग में क्या कुछ जानने को मिलता है। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में कोई भी 3 वर्ड्स लिखिए जो कि बहुत पॉजिटिव हैं आपके लिए, जिनके बारे में सुनकर या जिनको बोलकर आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत हल्का महसूस होता है, जैसे कि हैप्पीनेस, जैसे कि विक्ट्री, जैसे कि हेल्थ, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी। जिस भी एनर्जी में, जिस ऊर्जा में आप रहना चाहते हैं, उस ऊर्जा में रहने के लिए कौन से, अगर मैं आपको बोलूं कि वो ऊर्जा आपको 3 वर्ड्स में कैसे भी करके डिस्क्राइब करनी है, ओके, तो वो 3 वर्ड्स कौन से होंगे वो कमेंट में लिखो जल्दी से, ओके। और ये वैसे भी क्या करो, आप अपनी डायरी में इसको लिख सकते हो, आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर में लगा सकते हो, जब भी कहीं भी टाइम मिले लिखना शुरू कर दो। वर्ड्स ही तो हैं, मैं सेंटेंस लिखने के लिए नहीं कह रही, वर्ड्स लिखने के लिए कह रही हूँ। तो जितना ज़्यादा वो वर्ड्स आप लिखोगे ना, उसी एनर्जी को आप महसूस करना शुरू कर दोगे, राइट। तो जल्दी से कर दो कमेंट में, चलो चलो। फिर आगे बहुत कुछ करना है, अफर्मेशंस भी लिखने हैं, रेजोल्यूशंस भी लिखने हैं, उनको भी याद करना है, बहुत कुछ है। तो चलिए देखते हैं, पहले तो आप प्लानिंग क्या कर रहे हो अभी, आपकी एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी क्या है, लेट्स सी क्या प्लानिंग चल रही है जनवरी के लिए। और कोई भी प्लानिंग अगर मुझे नहीं दिखी ना तो बहुत मार लगाऊंगी। चलो लेट्स सी, ग्रुप नंबर 2, आहा 8 ऑफ सोर्ड्स, वेरी कंफ्यूज्ड। अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं। जनवरी में भी आपने, इसका मतलब है रेजोल्यूशंस भी नहीं बनाए हैं, या फिर आप एक काम करते हो, रेजोल्यूशंस लिखते हो फिर मिटा देते हो, फिर लिखते हो फिर मिटाते हो, या फिर लगता है कि लिख तो लिए हैं लेकिन शायद काम नहीं कर पाएंगे हम, लेजी बहुत लगता है, फीवर भी आ जाता है, बॉडी पेन होता है, घर से भी परेशान हो, कुछ करना भी चाहते हो तो सोचते हो कि घर वाले बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, पास्ट भी नहीं भूल पा रहे हो अपना, तो कंफ्यूज्ड हो, बहुत कुछ करना है लेकिन कैसे किया जाए वो समझ नहीं आ रहा।
ऐसा है हाल। तो मैं आपको बताऊंगी आप कैसे क्या करो, लेकिन देन आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूंगी अभी इस रीडिंग में कि आपको कैसे शुरुआत करना है और कहाँ तक इन चीज़ों को लेकर जाना है, बट देन आपको दी की बात माननी पड़ेगी। थोड़ा भरोसा दिखाना पड़ेगा, ओके। और ये तो बिल्कुल नहीं बोलना है कि अरे कुछ नहीं हो दादी, सब बेकार है, हम सब करके देख चुके हैं। हाँ, देख चुके होगे, एक बार मेरे कहने से और ट्राई कर लो, राइट। देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। दुनिया को जीतना है ना, क्योंकि उतना इंटेलिजेंस है, स्किल्स हैं, क्वालिटीज हैं, लेकिन कैसे उनको सामने लाया जाए, किस डायरेक्शन में उसको मोड़ा जाए, उसका आता पता नहीं है। आप आई थिंक उन लोगों में से हो। जैसे कि एक बार मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, तो जस्ट ऐसे ही बोली कि देखो ये मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स, ये कितने खूबसूरत हैं लड़कियां, ऐसे ऐसे करके। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, और भी लड़कियां हो सकती हैं जो इनसे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन अगर उनको चांस नहीं मिला, वो किसी गांव में हैं, किसी छोटे से टाउन में है ना, और वो किसी खेत में काम कर रही हैं, उन पर किसी की नज़र ही नहीं पड़ी, या पड़ी भी तो उनको मौका नहीं मिला, है ना। तो आप कैसे फिर मान लोगे कि यही सबसे खूबसूरत है? अभी जो सामने आए हैं लोग, उनमें आप कह रहे हो कि ये बहुत खूबसूरत है, क्या पता इनसे भी ज़्यादा हो, लेकिन मौका ही नहीं मिला। देन सो हम एक को देखकर ये नहीं कह सकते कि हाँ वही सब कुछ है, उनसे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हाँ जो सामने थे उनमें ये बहुत खूबसूरत है, राइट। ऐसा हो जाता है। आपके केस में वही है। हो सकता है आप बहुत खूबसूरत हो सकता है बहुत टैलेंटेड हो, स्किल्स हैं, बहुत आइडियाज़ हैं, लेकिन दिखाएं कैसे? मन की इच्छा ऐसी है कि दुनिया जीत लेंगे, हमें एक मौका तो दे कोई, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा। ऊपर से कंफ्यूजन इतना है कि पूछो ही मत। बट हाँ, एक चीज़ अच्छी लग रही है कि कोशिश फिर भी करते हो, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, हल्की एनर्जी नहीं होती है, बहुत हैवी एनर्जी है। जब कोई 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में होता है ना वो, हाँ, तो उसको कुछ समझ नहीं आता, वो अपने खाने पीने का भूल जाता है। उनसे आप पूछोगे कि आज आपने नहाया है, तो वो भी जवाब नहीं दे पाएंगे कि नहाया या नहीं होगा। अरे आज मैंने नहाया था क्या? ऐसी एनर्जी इतनी हैवी होती है ये। जो लोग डिप्रेशन की तरफ जाने वाले होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं ना, उनके लिए इस तरीके के कार्ड्स आते हैं। बट आपके लिए मुझे अच्छा लग रहा है कि इतना कंफ्यूजन होने के बाद और परिस्थितियां इतनी ज़्यादा आपके विरोध में थी, फिर भी आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में खुद को लाने की कोशिश करते रहते हो। 8 ऑफ कप्स, फिर एनर्जी लो हो जाती है, लगता है सब कुछ छोड़ के बाहर निकल लो। इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिला, किसी से बात नहीं करनी, प्यार में भी धोखा दे दिया लोगों ने, घर पर भी कोई नहीं समझता, फ्रेंड्स भी नहीं है, कुछ नहीं है, सब मोह माया है, मुझे मॉन्क बनना है। अब ये मोंकनी जो भी बनना है, ये 2-3 दिन का होता है, फिर लगता है नहीं अभी मेहनत करनी है, अभी दुनिया खत्म नहीं हुई, अभी हम फिर से कुछ ट्राई करेंगे। ऐसा होता है आपके साथ। डिटैच हो जाता है, फिर अटैच हो जाता है। नंबर 8 एंड 8 की एनर्जी है, सैटर्न का प्रभाव है। 9 ऑफ सोर्ड्स, और फिर लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, मेरे अनुसार कुछ भी नहीं होगा, सब बेकार है, कोई मेरा अपना नहीं है, सपने भी अच्छे नहीं आते, सफलता कहीं नहीं मिल रही, बेकार ही जा रहा है सब कुछ। जनवरी में मैंने सोचा था उसकी तरफ से मैसेज आ जाएगा, उसने भी विश नहीं किया मेरे को, बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म। उसने विश नहीं किया, उसने मेरे को कुछ आई लव यू वगैरह बोला नहीं अच्छे से, बर्थडे भी विश नहीं किया मेरे को। मुझे ये था कि 12 बजे करेगा या करेगी, वो भी नहीं किया। आज तो दूसरा दिन हो गया, अभी तक मैसेज नहीं किया। बस अब तो हम जी नहीं सकते, क्योंकि विश करना, उसका मैसेज आना, वही सब कुछ था। यह एग्ज़ाम दिया था, बहुत मेहनत करी थी, क्लियर हो नहीं पाया, बस दुनिया ख़त्म हो गई। एक एग्ज़ाम को क्लियर ना कर पाने की वजह से दुनिया ख़त्म हो जाती है, बताओ। बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए, बट ये एनर्जी आपकी आ रही है, और अगले पल फिर से ओके ये भी खत्म हो जाएगा, बुरा टाइम है, चला जाएगा। अच्छा नहीं टिकता तो बुरा कैसे टिकेगा? अच्छा, रील्स वगैरह बहुत देखते होगे ना आप लोग, जहाँ पे आपको ऐसे शिक्षा कोई दे देता है कि अरे अच्छा समय नहीं टिका तो बुरा कैसे टिकेगा, अच्छा समय भी आपका आएगा, एनर्जी बूस्ट हो जाती है। ऐसे यहाँ पर भी रीडिंग्स देखते होगे, दीदी की आवाज़ सुनते हो अच्छा लगता है, दीदी कितना मोटिवेट करी है, वेरी नाइस। 1-2 घंटे असर रहता है, फिर ठंडा, है ना। ये पता है कब होता है? जब आपकी मरहम पट्टी ऊपर से करी जाए, अंदर से नहीं।
हाँ, जख्म अंदर है ना, ये वैसे ही है जैसे कि हमारी स्किन को बेहतर बनाने के लिए हम ऊपर से प्रोडक्ट्स लगाते रहते हैं, मॉइस्चराइजर, सीरम, स्क्रब, ये क्रीम, वो क्रीम, फाउंडेशन, मज़ा नहीं आता, फिर भी मज़ा नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमें अंदर से अच्छा करना है, हमें गट हेल्थ अच्छी करनी है, स्किन तब अच्छी होगी। प्रोडक्ट्स भी ऊपर के तभी काम करते हैं जब अंदर से आप ओके हो, है ना, वो चीज़ है। तो ये रीडिंग्स देखकर, रील्स देखकर आप वैसे ही खुद को अच्छा पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हो, लेकिन अंदर से वो पॉजिटिविटी आ नहीं रही, ये दिक्कत है। बट एनीवेज, देखते हैं जनवरी आपको क्या देगा। ओके, हालांकि देखो, कुछ पॉजिटिव चाहिए किसी से, तो उस पॉजिटिव एनर्जी में रहने की आवश्यकता है, पॉजिटिविटी में रहने की आवश्यकता है। अगर आप खुद पॉजिटिव नहीं हो और पॉजिटिविटी कहीं से चाहिए, बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई भी एनर्जी अलाइन कैसे होगी? ये डार्क है, ये ये ब्लैक है, ये वाइट है, ऐसे समझो। डार्क है लाइट, ब्लैक एंड वाइट, दोनों अलग अलग हैं, कैसे अलाइन होंगे? हो जाते हैं बहुत मेहनत करने के बाद, है ना। बोलते हैं ना ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्यों इतना डिफिकल्ट है, क्यों हैंडल नहीं हो पाता? उसमें भी यही है, येन एंड यांग, ब्लैक एंड वाइट, मुश्किल आती है ना यूनियन में। लेकिन जब दोनों तरफ वाइट है, दोनों तरफ लाइट है, देन बड़े आराम से अलाइन हो जाती है एनर्जीज। तो आपको चाहिए पॉजिटिविटी, आप निगेटिविटी में हो, कैसे वो चीज मिलेगी जो आप चाहते हो? ऐसे मान के चलो, कोई भी चीज तब काम करती है जब लगातार उसके लिए आप मेहनत करो और आप एक्सपेक्टेशंस कम रखो। जिस एनर्जी में आप हो ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है, इस एनर्जी से निकलने के लिए आपको लगातार मेडिटेशन करना है। तो मेडिटेशन हमें क्यों करना होता है बच्चे? मेडिटेशन हमें इसलिए करना होता है सो दैट हम ये समझ पाए कि हमें जो अच्छा लगना या बुरा लगना या जो भी हमें महसूस होता है ना, हमारी फीलिंग्स जो है ना, वो हमारे बॉडी से जुड़ी हुई है, हमारे सोल से जुड़ी हुई नहीं है। सोल को ये सब कुछ नहीं चाहिए। ये बुरा अच्छा क्यों लगता है? किसी ने हमें कुछ कह दिया, हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, हमारी ज़रूरत की चीज़ें नहीं हो रही है, सारी ज़रूरतें बॉडी से जुड़ी है, सोल से जुड़ी नहीं है। मेडिटेशन आपको आपकी सोल से जोड़ने का काम करता है। तो जब आपको पता चलता है कि सोल को इन सारी चीज़ों की नीड ही नहीं है, ये सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं, किसी ने मैसेज किया नहीं किया, कोई प्यार कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके कोई खास मायने नहीं है, तब आप खुश रहना शुरू कर देते हो। लेकिन मेडिटेशन देन आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगता, ऐसा है। दी एम्प्रेस, इसके बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आया है। सो एम्प्रेस का कार्ड बताता है कि जनवरी का महीना बहुत फुलफिलिंग है आपके लिए, प्रोस्पेरिटी का महीना है आपके लिए। एम्प्रेस प्रोस्पेरिटी को दिखाती है, अबंडेंस को दिखाती है, एक्सपेंशन को दिखाती है, किसी भी चीज को बढ़ाना, पैसे को बढ़ाना, मान सम्मान को बढ़ाना, खुशियों को बढ़ाना, ये है एम्प्रेस की एनर्जी। बहुत से लोगों के लिए ये भी संदेश आता है इस कार्ड के साथ कि अगर आप मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रही हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं इसलिए क्योंकि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, इस महीने में कंसीव करने के चांसेस आपके बनते हैं, आप प्रयास करिए। ओके, साथ ही साथ यहां पर यह भी मैसेज मिलता है कि आपको जनवरी के महीने में कोई ऐसी फीमेल मिल सकती हैं जो कि आपको माँ का प्यार दें। कई बार हमें हक्स चाहिए होते हैं, हगी बग्गी, है ना। माँ अगर ऐसे सिर पे सहला देगी ना, उससे भी ऑलमोस्ट, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता सबको क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट 90 to 95% आपकी हीलिंग हो ही जाती है, जस्ट कोई प्यार से हाथ फेर दे तो ऐसी कोई फीमेल से मुलाकात आपकी हो सकती है जनवरी के महीने में। ऐसा भी हो सकता है कि किसी देवी भक्ति में आप लग जाएं, हो सकता है माँ काली, माँ दुर्गा की आराधना करना आप शुरू कर दें, माँ सरस्वती को पूजना आप शुरू कर दें, या फिर आपको आपकी कुल देवी का पता चल जाए, या फिर आप उनके दर्शन करने के लिए निकल जाओ जनवरी में अभी। तो जब आप उनके दर्शन के लिए निकलोगे, उनकी आराधना करना शुरू करोगे ना, तो एक वो कंप्लीशन का भाव आपके मन में आएगा। जो खालीपन आपके मन में अभी है, पनप रहा है, जगह बना रहा है, वो निकल जाएगा। आपके मन में जो अंधेरा है वो उजाले में परिवर्तित हो जाएगा। इसकी भी संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। अगर ऐसा कोई मौका बनता है, आपको कोई बोलता है कि इस मंदिर में चलो या इस जगह पर चलो, आपको
यात्रा करने के लिए फोर्स करते हैं वो लोग, तो उसको कैंसिल मत करना गाइस। ओके, वी हैव 3 ऑफ कॉइंस, पार्टनरशिप, कम्युनिटी, फ्रेंडशिप, मनी, इन सारे मैसेजेस को दिखाता है ये कार्ड। कई लोगों से, ऐसे लोगों से आप मिलोगे जिन पर आप भरोसा कर सकते हो, क्योंकि आपको अभी भरोसा नहीं होता किसी पर। भरोसा करने लायक लोग आपको मिलेंगे, आपका अपना ग्रुप बन सकता है, आप किसी कम्युनिटी से कनेक्ट हो सकते हो जनवरी के महीने में। वो आपको दिशा दिखा सकते हैं कि आपको किस दिशा में जाना है, जिससे कि आपको आपका डेस्टिनेशन मिले। रुपए पैसे की जो समस्या है वो हल होना शुरू हो जाएगी जनवरी के महीने से। ओके, यहां से मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि अभी तक अगर फाइनेंसेस को लेकर आप बहुत परेशान रहते हो, पैसा है तो अच्छा है, पैसा नहीं है तो बहुत बुरा है, ये सोच आपकी बदल जाएगी। आप फिर पैसे को ना ऐसे लेकर बोला करोगे कि अरे पैसे का तो क्या है, वो तो आता जाता रहता है, राइट। अभी जो लोग बोलते हैं उन पर आपको गुस्सा आता होगा कि हाँ है ना इसके पास, इसलिए ऐसे बोल रही है या ऐसे बोल रहा है, नहीं होता ना तो इसको पता चलता। लेकिन आप भी उस जगह पर आओगे जहां पर आप पैसे को इस तरीके से लोगे कि अरे ये तो आता जाता रहता है, लक्ष्मी मैया की कृपा है, वो तो कुछ कभी दे देती है पैसा, कभी कोई लेसन दे देती है। लेकिन जैसे ही आप इस सोच में आओगे ना, वैसे ही पैसा आना शुरू हो जाएगा। दी सन, आपकी रीडिंग में सन का कार्ड आ गया है गाइस। और क्या चाहते हो आप लोग? जिस अंधकार की मैं बात कर रही थी कि अंधकार है आपके मन के अंदर, वो उजाले में परिवर्तित होगा इस कार्ड के साथ। वो उजाला यहां से भी दिख गया द सन के कार्ड के साथ। फाइनली आपको क्लैरिटी मिलेगी। जैसे ना एक अंधेरी गुफा में आप अंदर जा रहे हो, आपको कुछ पता नहीं है कि आगे क्या होगा, रास्ता मिलेगा भी या फिर नहीं। अचानक से आपको रोशनी सी आती दिखेगी, अरे मैं सही डायरेक्शन पर हूं, ऐसा होगा। नॉस्टैल्जिया का आपने कार्ड चूज किया है, 6 ऑफ कप्स यहां पर है। बचपन की खूबसूरत यादें आपको पॉजिटिव बना सकती हैं। कुछ पुराने दोस्त आपको जनवरी में मिल सकते हैं जो वापस से आपको बूस्ट करेंगे आगे बढ़ने के लिए, ये होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जो मैंने यहां पर मैसेज दिया था कि बेबी से ब्लेस्ड हो सकते हैं आप, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अगेन यहां पर वही एनर्जी है, एक बेबी की एनर्जी। यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि आप जनवरी के महीने में किसी बेबी की हेल्प करें और उसके बाद आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आए। तो जनवरी के महीने में अगर कोई आपसे हेल्प मांगने आता है, कोई भी बच्चा है, कोई भी है, उसको ना नहीं बोलेंगे आप, ठीक है। कई बार ना इस तरीके से एंजल्स आते हैं आपको टेस्ट करने के लिए। लेट्स सी और क्या है। मुझे यहां पर आप वापस से अपनी दुनिया में प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हो। अभी तो आपका ऐसा लग रहा है जैसे अपनी दुनिया से निकल रहे हो, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करना, ज्यादा कहीं पर भी एक्टिव नहीं रहना। आई कैन सी कि आपकी वापसी हो जाएगी, आप वापस से अपनी लाइफ को वैसे ही इंजॉय करोगे जैसे किया करते थे। वी हैव अ ब्लेसिंग ऑन योर बाउंड्रीज, बट बाउंड्रीज के साथ 33 एंड 33 ये कोइंसिडेंस नहीं है। हो सकता है नंबर आपको बहुत ज्यादा दिख रहा हो आजकल, तो अगर आपको ये नंबर दिख रहा है तो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको किसी गुरु का गाइडेंस चाहिए, या फिर आप खुद ही आपके गुरु बनो अपने एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए। आपको बाउंड्रीज सेट करनी है। ऐसा नहीं है कि आप प्यार नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि आप दोस्ती नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि आप रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन बाउंड्रीज के साथ, लेसन्स के साथ। नंबर 3 गुरु का नंबर है ना। तो अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो अपने अनुभव को अपना गुरु बनाइए। आपने जो भी 2024 में सीखा है उस सीख को अपना गुरु बनाइए और आगे बढ़िए। अगर बाउंड्रीज के साथ में आप आगे बढ़ोगे, आपको विक्ट्री ही विक्ट्री मिलेगी। वैसे भी 2025 जो है फल देने का साल है। 2024 में आपने बहुत स्ट्रगल कर लिया। अ ब्लेसिंग फॉर सपोर्ट, कई लोगों से सपोर्ट आपको मिलेगा फाइनली, जिसकी आपको बहुत तलाश थी। अभी तक कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, अभी सपोर्ट करेंगे लोग। क्या पता मेरे साथ आप काम करना शुरू कर दो, अभी कोलैब कर रही हूं ना, क्या पता, हू नोज। अ ब्लेसिंग फॉर, ओके, इसका मतलब है होप्स नहीं है आपके अंदर,
लाइफ को लेकर। आपको लग रहा है आप कुछ अच्छा नहीं हो सकता, नहीं, अच्छा हो सकता है और हो जाएगा, ये अचानक से हो जाएगा। ब्लेसिंग ऑन अ फ्रेंडशिप, किसी से मित्रता आपकी बढ़ सकती है। ये मित्रता आपको इस हर तकलीफ से बाहर लेकर जाएगी, देख लेना आप। लोनलीनेस है, बहुत लोनलीनेस। पुराने दिन याद करते रहते हो, पुराने दोस्त, पुराने लोग, पुराना स्कूल, पुराना कॉलेज, पुराने फैमिली के दिन, वही पुराने दिन वापस आएंगे और जनवरी से ही आप देखना होना शुरू हो जाएगा। चैंटिंग करनी है गाइज, आपके लिए अगेन यहाँ पर नंबर 8 है। आपको मैं सलाह दूंगी कि आप हरे कृष्ण महामंत्र ना चैंट करना शुरू करो। आपको अच्छे फ्रेंड्स भी मिलेंगे, आपको कम्युनिटी भी मिलेगी, आपको प्यार भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, और आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपको अपनी लाइफ जीनी कैसी है। ओके, बाउंड्रीज कैसे सेट करते हैं, ठीक है ना। 888 888 अबंडेंस का नंबर है। हाइड्रेट, इस महीने खुद को हाइड्रेट रखिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए आप लोग, क्योंकि जब इमोशनली हम बैलेंस्ड नहीं होते हैं ना, तो हमें बोला जाता है पानी पीने के लिए, हम हीलर्स को भी। तो आप तो हीलिंग वगैरह कुछ भी नहीं करते हो, ज्यादा से ज्यादा पानी का आपने पानी वही इंटेक करना है इन चीजों का। इंट्यूशन, इस महीने आप महसूस करेंगे कि आपकी इंट्यूशन भी पहले से और ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने लग गई है। दूसरा, ये कार्ड ये भी बताता है कि जब भी कोई फैसला लेना है, इंट्यूशन की सुनो, ना कि लोगों की। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि उस राह पर जाना चाहिए तो आप जाइए, देन आपको किसी की नहीं सुनना है। आपकी इंट्यूशन से बड़ा दोस्त आपका कोई नहीं है। जो फ्रेंडशिप आप बाहर देखना चाहते हो, फ्रेंडशिप आपको खुद से ही करनी चाहिए। स्पेंड टाइम विद एनिमल्स, एनिमल्स के साथ हो सकता है आप बहुत समय व्यतीत करें, नहीं करते हैं तो करिए, क्योंकि जब इंसानों से हम संतुष्ट नहीं होते ना, हम एनिमल्स के पास जाते हैं तो वहां से संतुष्टि हमें मिलती है, वो भी खुश रहते हैं, हम भी रहते हैं। क्लीन योर स्पेस, नंबर 9, इस साल का ही नंबर है ये 9। जहां रहते हैं उस जगह को साफ करिए, मेडिटेशन करिए, चैंटिंग करिए, हाइड्रेट रखिए खुद को, पूजा पाठ शुरू करिए जो आपने बंद कर दी है। एनिमल्स को हेल्प करिए, खिलाइए पिलाइए, थर्ड आई चक्रा पर काम करिए, और हेल्थ चेकअप के लिए भी जाइए, ठीक है। ये अगर कार्ड आया है ना, तो फॉर श्योर आपको जाना पड़ेगा, जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि कोई बड़ा इशू है आपके साथ, लेकिन छोटे मोटे इश्यूज भी होते हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं, तो उससे फिर मेंटली हम परेशान रहते हैं। सी मेडिटेट, एक डॉक्टर के पास जाइए, एक छोटा सा ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, फुल बॉडी चेकअप में जो आता है अपना ट्रीटमेंट करवाइए अगर नीड है तो, नहीं तो हो सकता है कुछ विटामिन्स वगैरह ऊपर नीचे हो, आप चेक करवाना, हो सकता है आपका विटामिन डी लो है। ओके, तो उसकी पूर्ति हो जाएगी ना, तब भी हमें ये डिप्रेशन वाली सिचुएशन से निकलने में आसानी हो जाती है। अगर विटामिन डी लो है ना, आप देखना कितने सारे इश्यूज आते हैं। डिप्रेशन में भी हम जा सकते हैं, आप चाहे तो अपने डॉक्टर से पूछ लेना, ठीक है। सो ये सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है मुझे, बहुत ना ऐसे टायरिंग सा लग रहा है। आपके एनर्जी महसूस कर पा रही हूं मैं, आप लोग बहुत ज्यादा खुद को ना ऐसे खींच रहे हो जबरदस्ती। ऐसा लग रहा है मुझे। ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करिए गाइस 1 महीने तक। ट्रस्ट मी, आपने जो भी प्लान किया है पूरा होगा। अभी जनवरी में तो मुझे लग रहा है आपकी बहुत एनर्जी लो हो रही है, बट जो 2024 में आपने मैनिफेस्ट किया होगा वो आपको भी दिखेगा। बस ये चीजें करिए। ये क्यों आया है कार्ड क्लीन योर स्पेस? ये इसलिए आया है क्योंकि जब हम छोटे छोटे काम करते हैं घर के, तो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, ओवर थिंकिंग नहीं होती, दैट्स वाई। ओके, ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल। हे गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है प्रिंसेस कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए देख लेते हैं जनवरी का महीना क्या बिल्कुल वैसे ही साबित होता है जैसे कि हमने प्लान किया था, जैसे कि हमने प्रार्थना करी थी, जैसे हमने मैनिफेस्ट किया था, है ना। अभी 2024 में हम वही कर रहे थे।
2024 का तो हम सभी को अंदाज़ा था कि टफ ही रहने वाला है। 2025 से काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, तो भाई इसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो लेट्स सी क्या निकल कर आता है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हमें फैमिली बढ़ानी है गाइस, है ना। गोल्डन बटन चाहिए, अभी बहुत दिन हो गए, सो इसके लिए काम करना है। हाँ, तो अपनी दीदी को सपोर्ट करो, दीदी की वीडियो ना लाइक कर दो। ओके हाँ, एक काम आपको और करना है, आपको कमेंट में लिखने हैं कोई भी 3 वर्ड्स जो कि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं, जिनको सुनकर आपको बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ स्माइल, तो आपके फेस पर स्माइल आ जाती है ना। या फिर मैं बोलूँ अबंडेंस, तो आप अबंडेंस के बारे में सोचकर बहुत खुश हो जाते हो। तो कोई भी ऐसे 3 to 4 वर्ड्स आप लिखिए कमेंट में जो कि आपको अच्छा महसूस करवाते हैं, और ये आप हमेशा कर सकते हैं। कमेंट्स में भी कर सकते हैं, अपनी डायरी पर भी लिख सकते हैं। मैं आपको लंबे सेंटेंसेस लिखने के लिए नहीं बोल रही, तो बहुत ही छोटू सा काम है। तो जल्दी से ये 3 to 4 वर्ड्स लिख दीजिए और उस एनर्जी में जल्दी से आ जाइए, और फिर आप ये रीडिंग देखिए। तब तक मैं क्या करूँगी, मैं पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है उनकी करंट एनर्जी क्या है, आखिर क्या प्लानिंग क्या चल रही है जनवरी को लेकर। चलो देखते हैं। ये नहीं है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू, थैंक यू। ओ, द सन का कार्ड आ चुका है आप सभी लोगों के लिए। वाह जी वाह। मेरे से ज्यादा तो आप लोग खुश दिख रहे हो। सो बहुत खुश हो इस महीने को लेकर, अपनी अचीवमेंट्स को लेकर। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की जा रही है, पकड़ लिया मैंने। और कुछ बहुत अच्छा होने भी वाला है आपके जीवन में। कोई तो खुशी आपको मिलने वाली है। कुछ लोगों की शादी हो सकती है, कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है, कुछ लोग डेट पर जा रहे हैं, कुछ लोगों का बर्थडे है, यूनिवर्सिटी मिल रही है, कॉलेज मिल रहा है, जॉब मिलने के चांसेस हैं, उनको पता है, बिजनेस कर रहे हैं, टीम वगैरह बन गई है। ऐसा अंदर से फील हो रहा है कि हाँ फाइनली जो चाहती थी कहीं ना कहीं उसी डायरेक्शन में लाइफ जा रही है। सक्सेस तो भाई फिर मिलेगी ही, तो इच्छा पूर्ति तो हो रही है, होने भी वाली है। उसके लिए भी बहुत खुश हैं आप, देखकर अच्छा लग रहा है। सो लगातार पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं भाई हमारे व्यूअर्स, हमारे फैमिली। हाँ, वेरी नाइस। एक तो 19 जो नंबर है वो वैसे ही बहुत शुभ होता है, ऑस्पिशियस होता है, और उस पे सन का है कार्ड, मतलब वो तो उसी नंबर पर है। बता रही हूँ कि दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बर्थडे है क्या 19 को। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। प्लानिंग के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करनी है। उसके लिए अगर थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचना पड़े, लॉजिकली भी चीज़ें करनी पड़े, तो हम पीछे नहीं रहेंगे। ये सोच रहे हो, है ना। चमकना है, दमकना है, आगे बढ़ना है। उसके लिए इमोशंस को अगर साइड में भी रखना पड़ा समटाइम्स, तो कोई बात नहीं, चला लेंगे। सो लगातार प्लानिंग चल रही है, किससे क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है, किसको लाइफ में रखना है, नहीं रखना है, किसको बाहर निकाल देना है, किसको हमेशा के लिए बिल्कुल आउट कर देना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, पॉज ले लेते हैं, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल आउट। क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि बार बार ये कार्ड आ रहा है। अभी जब सन का कार्ड आया था तब भी 10 ऑफ वॉन्ड्स था, ये कार्ड आया तब भी वो 10 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो एंडिंग की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है, लेकिन ऐसी एंडिंग नहीं जो यूनिवर्स करेगी, ऐसी एंडिंग जो हम करेंगे। हमारे कंट्रोल में है कि हमें इस चीज के साथ आगे बढ़ना है या फिर नहीं बढ़ना है। तो करेज चाहिए उसके लिए। एक लंबा रास्ता तय करके देखिए, ये लड़की अपना सारा सामान लेकर कहीं जा रही है, कॉन्फिडेंट है, दैट्स वाई कॉन्फिडेंस है इसके अंदर। अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रही हैं और आपके लिए कार्ड आया है, तो सीधा वही बात करता है कि लड़कियों के साथ में बहुत इशू होता है कि हम अकेले कैसे कर पाएंगे। कंडीशनिंग ऐसी हो रखी है, और समय मतलब अभी दुनिया भी ऐसी है, अकेली हो लड़की तो बहुत लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में खुद की बाउंड्रीज को सेट करते हुए आगे निकलना बहुत बड़ी बात है।
लेकिन आप मुझे उस कॉन्फिडेंस पे दिखाई दे रहे हो। सो अपनी कंडीशंस पर जीना, जेम्स बॉन्ड वो वाली एनर्जी है। सो ऐसी प्लानिंग चल रही है। कुछ भी ऐसा जो आपके लिए अच्छा नहीं है, आप उसको खुद ही खत्म करोगे और अपनी अपनी किस्मत आप प्लान करोगे। वो चल रहा है आपके माइंड में, आई कैन फील इट, कि आप वो सोच रहे हो लगातार कि दिस इज माई लाइफ, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे मेरी किस्मत खुद बनानी है और मैं किसी से कोई बात नहीं करने वाली या करने वाला। आई नो मेरे लिए क्या बेस्ट है। सबसे पहले तो मैं ही बेस्ट हूँ, लेकिन देन और क्या बेस्ट हो सकता है वो आई विल डिसाइड। मैं किसी से पूछने नहीं वाली, मैं किसी से पूछने नहीं वाला। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत, नए ढंग से, नए तरीकों से, पिछला सब कुछ खत्म करते हुए एक नयापन लाएंगे अपने जीवन में और वो काम करेंगे जो दिल के करीब है। जैसे पेज ऑफ पेंटिकल्स का जब भी आप कार्ड देखोगे तो पेंटिकल्स जो पेज होता है वो ऐसे ही पकड़ के खड़ा होता है, बहुत प्यारा होता है उसे। ये क्यों? क्योंकि ये उसके सपने हैं, राइट? ये जो पेंटिकल है ना, सपने हैं, कुछ ऐसा जो उसे बहुत अट्रैक्ट करता है। सो बहुत लगाव होता है उसे इससे। सो आप कहीं ना कहीं वही करने वाले हो। मेरी लाइफ मुझे प्लान करनी है मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने सोचा, जो मैंने देखा, जो मैंने मैनिफेस्ट किया उसके हिसाब से। एंड द वर्ल्ड एंड आई विल एक्सप्लोर, मैं एक्सप्लोर करूंगी या करूंगा, मुझे अब कोई रोक नहीं सकता। ये साल मैं किसी की सुनकर नहीं निकालने वाली या निकालने वाला, ऐसे लोगों की नहीं सुनकर जो आपको मिसगाइड कर सकता है, राइट? और आप रुकने भी नहीं वाले, एक्शन लेने के मूड में हो। ये साल भी वैसे वही है, एक्शन वाला। आपको पता है, अगर आपने एक्शन नहीं लिया, सभी लोगों को बोल रही हूँ कि अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो दूसरे आगे निकल जाएंगे। 2025 ऐसा ही है, यू नो, नंबर 9 है ना, तो 9 की एनर्जी एक्शन की एनर्जी होती है। बिना इसकी एनर्जी के कोई और ऐसा बोलते हैं नंबर पूरी तरीके से काम नहीं कर पाता। दैट्स वाई मैंने कहा कि 1 and 9, 19 बहुत पावरफुल नंबर है। तो जिनका बर्थ डेट 19 है, अगर आपका बर्थ डेट 19 है, आप बहुत लकी हो, ऐसे मान के चलो नहीं तो इस डेट में आप काम कर सकते हो। सो यहाँ पर आप मुझे एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हो, एक्सप्लोर करते हुए नजर आ रहे हो, घूमते हुए नजर आ रहे हो। बहुत प्लानिंग है आपकी घूमने फिरने की। सिर्फ एक कंट्री या सिटी तक मैं टिकी नहीं रहूंगी, टिका नहीं रहूंगा। अब अगर मुझे आगे बढ़ना है, मुझे चलना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे जाना है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, मतलब रुकने वाली एनर्जी नहीं है। सो लेट्स सी इस जनवरी आपको फिर क्या दिखाएगा। एनर्जी तो आपकी बहुत अच्छी है, आपने कार्ड भी वही चूज किया है, प्रिंसेस वाला। यू कैन बी योर ओन नाइट, आपको किसी की नीड नहीं है, आप अपनी सारी जिम्मेदारी उठा सकते हो, अपने काम कर सकते हो। और मैं चाहती हूँ कि सभी के अंदर ये भावना होनी चाहिए, ऐसी एनर्जी होनी चाहिए, ऐसी ऊर्जा होनी चाहिए। सो लेट्स सी, जनवरी आपको देता है डेविल की एनर्जी। सो डेविल की एनर्जी यहाँ पर आपके अबंडेंस की बात करती है, रुपए पैसे की बात करती है। अब जब रुपया पैसा आता है, अबंडेंस आता है, तो फिर ऐसे लोग भी आपके जीवन में आते हैं जो सिर्फ इसलिए आपसे जुड़े हैं क्योंकि आपके पास पैसा है। इस चीज के लिए जनवरी में आप तैयार रहे। ओके, सन के साथ में अगर डेविल का कार्ड आएगा, एम्प्रेस के साथ में डेविल का कार्ड आएगा, चैरियट के साथ में डेविल का कार्ड आएगा, तो इसका मतलब है कि बहुत अबंडेंस मिलने वाली है, बहुत पैसा मिलने वाला है। और क्योंकि आप ट्रैवल भी कर रहे हो, पैसा तो है ही। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो, क्रिएटर हो, तो आपके लिए जनवरी का महीना बहुत अच्छा है। तो ऐसे में जब पैसा भर भर के आता है ना, तो लक्ष्मी मैया के साथ में डेविल्स भी आ जाते हैं पीछे पीछे घूमते घूमते, राइट? इससे बचने के लिए क्या करना है? इससे बचने के लिए दान करना है। जितना भी पैसा आपके पास आए उसमें से कुछ परसेंटेज आपने दान करना है। ये जनवरी में ध्यान रखना आप, ओके? फिर क्या होगा? पैसा आएगा, लोग भी ऐसे आएंगे जो कि आपको फायदा देंगे, बट फिर फायदा उठाने की भी कोशिश करेंगे। तो फायदा देंगे वो ठीक है, लेकिन जब उठाने की कोशिश करेंगे ना, तो यूनिवर्स उनको पनिश कर देगी और आपको बचा लेगी। इतना होगा दान करने से। सो ये चीज आप जनवरी में देखोगे। एंड आई थिंक आपको अभी से अंदाजा लग रहा होगा, आज तो सेकेंड डे ही है, बट कुछ ना कुछ 1st से या 31st से हुआ होगा, जिससे आपको ये महसूस हुआ हो कि हाँ, अभी देखो मेरा काम बनना शुरू हुआ, तो ये सारे आ गए आसपास। वैसे इनको मेरा ख्याल नहीं था। एंड सी, यहां पर द चैरियट आ चुका है। मैं अभी आपको बोल रही थी ना कि किन किन कार्ड्स के साथ में अगर डेविल आता है तो फाइनेंशियली आप बहुत अबंडेंट बनते हो।
सो चैरियट का कार्ड यहाँ पर आ गया है और एम्प्रेस का भी कार्ड यहाँ पर आ चुका है। पैसा भर भर कर जनवरी में आ रहा है अगर आपने मैनिफेस्ट किया है तो। पोजीशन बन रही है आपकी, उस हाइट पर आप होंगे जिस हाइट पर हम सभी लोग चाहते हैं कि हम हों। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आप यूट्यूबर हो, इंस्टाग्राम पर हो, आप क्रिएटर हो, कोई भी ऐसा काम करते हो जहां पर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हो या सामने आ सकते हो, आपकी कोई वीडियो, कोई आपका रील, कुछ तो वायरल हो सकता है या आपकी अचानक से न्यूज़ आ सकती है। ऐसा होगा कि अरे इस तरीके की भी ये क्रिएटर है या इस तरीके की ये राइटर है, या ये कविताएं बहुत अच्छी लिखती हैं, पोइट हैं, या कुछ भी, जो भी आप काम करते हो। आई डोंट नो आप क्या करते होगे। आप अगर ब्यूटी इंडस्ट्री से हो तो आपका पार्लर हो सकता है, आप सिखाते हो, तो बहुत जल्दी आपकी ग्रोथ होगी इस जनवरी में। अचानक से इतने क्लाइंट्स, कस्टमर्स या कोलैबोरेशन के लिए लोग आ जाएंगे, टीम बनने के लिए तैयार हो जाएगी। लोग कहेंगे कि आप हमें अपने साथ में अपने साथ रखो, हम आपके साथ काम करेंगे, टीम बनाएंगे। ये सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। बहुत बिजी हो जाओगे जनवरी में। अभी भी आपको महसूस हो रहा होगा कि बहुत कुछ है आपके स्केड्यूल में जो आपको पूरा करना है, बट ट्रस्ट मी, इतना पैसा है, नेम एंड फेम है जो आपने, आई थिंक अगर आपने मैनिफेस्ट भी किया है तो इतना नहीं किया होगा। वहां तक आप पहुंच ही नहीं होंगे जो यूनिवर्स आपको दे रही है। ऐसा होगा। यहां पर बहुत से लोगों के लिए मुझे मैसेजेस ये भी मिल रहे हैं कि अगर आपको माँ का सुख नहीं मिला है, माँ का सुख मिलेगा। आपकी अपनी माँ से, या हो सकता है कोई और ऐसी फीमेल आपको मिले। अगर आप मैरिड हैं, कंसीव करना चाहते हैं, वो गुड न्यूज आपको मिल सकती है जनवरी में। कई लोगों के जीने का कारण आप बनोगे जनवरी में, ऐसा होगा। जैसे कि कई सारे एनजीओ, ट्रस्ट वगैरह, ये लोग आपसे आकर कनेक्ट होंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, आपकी हेल्प लेना चाहेंगे। लोगों से सम्मान आपको बहुत मिलेगा। इस तरीके के काम में आप बहुत इन्वॉल्व हो जाओगे। धार्मिक क्रियाकलापों में आप बहुत एक्टिव हो जाओगे, ऐसा होगा। ट्रैवल बहुत करोगे। मैं यहाँ पर देख रही हूं कि किसी ऐसी जगह पर जा सकते हो जहां पर शिप वगैरह पर आपको ट्रैवल करना पड़े। हो सकता है वेकेशंस आप प्लान करोगे जनवरी में। बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एल, 3 मेजर कानाज आए हैं और तीनों बहुत पॉजिटिव हैं। डेविल की एनर्जी भी कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन के साथ में आपके लिए पॉजिटिव ही बन रही है, बट हाँ, जो निगेटिव है वो मैंने आपको बता दिया, उससे कैसे संभलना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक, भाग्य आपका पूरी तरीके से आपका साथ देगा जनवरी में। आपकी शादी हो सकती है अगर नहीं हुई है। अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो मैरिड लाइफ में ढेर सारी खुशियां आ सकती हैं। अगर आप अपने पार्टनर से दूर रहते हो तो उनसे रीयूनियन आपका हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक है, जैसे झगड़ा नहीं है, लेकिन जॉब की वजह से या बिजनेस की वजह से दूर हो, चाहते हो कि एक जगह शिफ्ट हो जाएं, तो वो इच्छा पूरी हो जाएगी। डाइवोर्स वगैरह का केस चल रहा है और आप नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े, तो वो रुक जाएगा। अगर आप चाहते हो कि डाइवोर्स हो जाए तो वो इच्छा पूरी हो जाएगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून वही बताता है। मतलब जो हम कहते हैं ना भाग्योदय, तो भाग्योदय है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड हमारे लिए आएगा ना, तो हमें पता चल जाता है कि अब ये जो चक्र शुरू हुआ है ये हमारे फेवर में रहेगा। सारी चीजें हमारे फेवर में रहेंगी। हम जो काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। जो चीजें हम छोड़ देंगे उसके लिए भी हमें बाद में पता चलेगा कि छोड़ दिया तो अच्छा रहा हमारे लिए, राइट। कोई बिजनेस आप करोगे, सफलता मिलेगी। कोई जॉब कर रहे हो तो उसमें प्रमोशन हो जाएगा। ऑलरेडी जॉब मतलब जस्ट शुरू किया है, प्रमोशन के चांसेस बन जाएंगे। ऑलरेडी जॉब कर रहे हो लंबे समय से तो आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपको प्रमोशन हो जाएगा। एम्प्रेस के साथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो क्या ही कहने। ये भी अबंडेंस प्रोस्पेरिटी, ये भी अबंडेंस प्रोस्पेरिटी, ये मूवमेंट एंड प्रोस्पेरिटी, ऐसा है। तो ये सारी चीजें आपको जनवरी में देखने को मिल सकती हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, मेहनत का फल। जब भी आपकी रीडिंग में 2 ऑफ वॉन्ड्स आए, आप समझ जाइए कि आपको इंडिकेट किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है मदर यूनिवर्स की तरफ से कि जितनी मेहनत आपने 2024 में करी है ना अपने अबंडेंस के लिए, उसका फल अब आपको मिलेगा। डिफरेंसेस होने के बाद, चॉइसेस होने के बाद भी आपका काम बन जाएगा, ऐसा है। जो डिसीजंस आप लोगे वो आपके फेवर में होंगे। कंफ्यूजन तो होता ही है। एस ऑफ कप्स, नई शुरुआत, सब कुछ नया, सब कुछ प्यारा, प्यार से भरा हुआ, सम्मान से भरा हुआ,
आपको मिलने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे आपको, पता है। हाँ, कुछ ऐसे भी मिलेंगे नालायक टाइप, लेकिन ठीक है, हमें पता है हमें कैसे बचना है। ये देखो जीवन का सत्य है, इससे भागने का नहीं। जहां सफलता होगी वहां पर इस तरीके के लोग होंगे ही होंगे। ये वही है, जैसे आप कोई सब्जी खरीदने जाते हो तो फ्री का धनिया ले लेते हैं हम लोग, है ना। अब हाँ, इतना फर्क है कि हम मांग लेते हैं थोड़ा ज्यादा, लेकिन सब्जी वाले भी देते भी हैं, तो वो वही है, ऐसे मान के चलो। और इनसे भी हमें लेसन ही मिलते हैं। तो देखो, सीख ही मिलनी है जीवन में, सीख ही मिलनी है हर तरफ से। तो ऐसा नहीं होता सब अच्छा अच्छा हो, सब अच्छा हो तो क्या है, थोड़ा तीखा थोड़ा कड़वा भी आता है ना टेस्ट में। करेले खाते हैं ना हम लोग, वही चीज़ है। हमेशा ही आपको कोई मिठाई खिलाता रहे सुबह दोपहर शाम, बोर हो जाओगे ना, फिर कहोगे कुछ तो तीखा चाहिए, है ना, कुछ तो ऐसा टेस्ट चाहिए जो थोड़ा हटके हो। तो वही चीज़ है, इनकी भी नीड है, तो उनको भी वेलकम करो आराम से। और जब ऐसा लगे कि हमारा फ़ायदा उठाने वाले हैं तो भगा दो। ओके। ब्लेसिंग ऑफ पीस आफ्टर बैटल। सो ये कार्ड बताता है फाइनली जितने आपने दुख सहे हैं, जितने युद्ध करे हैं, फाइनली अब ये जो 2025 का है जनवरी, ये आपको शांति देगा ना। युद्ध के बाद में जो शांति होती है, तूफान के बाद में जो शांति होती है हम बोलते हैं, तो वो है जनवरी का महीना। अब क्योंकि काम बन रहे हैं ना सारे, इसलिए फाइनली वो शांति आपको मिलेगी। अब 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है, देखो अब ये कार्ड मतलब एक तो वो वाला है कि मेहनत का फल मिलेगा, दूसरा मैसेज देता है चॉइसेस आएंगी डिफरेंट डिफरेंट। अब आपको जब चूज करना होगा, भले आप तुक्का लगाओ, आपका डिसीजन सही ही जाएगा। बोलते हैं ना, समय समय की बात है। एग्जाम जब भी देने जाते थे, वो क्वेश्चंस आते थे टिक मार्क वाले, है ना। कई कई बच्चे ऐसे करते हैं, टिक लगाते हैं, तुक्के लगाते हैं। समय अच्छा होता है तो सारे सही लग जाते हैं समय सही नहीं है तो फिर गलत लग जाते हैं। तो आपके केस में वही है, जनवरी में सारे तुक्के जो हैं वो सही लगेंगे, डिफरेंसेस होने के बाद भी। ब्लेसिंग फॉर पीस ऑफ माइंड, अगेन यहाँ पर पीस का कार्ड है। तो मे बी आप बहुत थक चुके थे मेंटली 2024 में, और आपको आइडिया था कि 2025 आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, तो एक मेंटल पीस तो पहले ही है, और अभी आगे और आपको महसूस होगी। अच्छा, ये कलर ना मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। आप सभी लोगों को सलाह दूंगी कि एमेथिस्ट आप लोग पहन लें जनवरी में, ठीक है। एमेथिस्ट पहन लें, वो बहुत अच्छे से आपके लिए काम करेगा। आप चाहे तो वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, मैं आपको एनर्जाइज करके दे दूंगी। ऑलराइट, आपको इंस्ट्रक्शंस भी मिलेंगे उसके साथ कि कैसे इस ब्रेसलेट को वेयर करना है, कब उतारना है, कैसे क्लींस करना है, कहाँ पहनना है, कहाँ नहीं पहनना है। देन वी हैव ब्लेसिंग ऑन अ जर्नी, एक न्यू जर्नी शुरू हो रही है। यस, वो तो यहाँ इस कार्ड से भी हमें पता लग गया ना कि जर्नी शुरू हो रही है, और जर्नी है सक्सेस की ही। ब्लेसिंग ऑफ फॉरगिवनेस, माफ भी कर रहे हो कई लोगों को। टाइम अच्छा आता है ना हमारा, तो हम माफ भी कर पाते हैं। माफी तब हम नहीं दे पाते किसी को जब हमारे साथ जिन लोगों ने गलत किया उनके साथ अच्छा हो रहा है और हमारे साथ बुरा हो रहा है। अगर हमारे साथ उनसे भी कहीं ज्यादा अच्छा हो जाए तो हमें माफ करने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हम उस दर्द को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अब जनवरी में जैसे भी आपके कार्ड्स आए हैं, उन सभी से पता चल रहा है कि अब आपका जो भाग्य है आपके फेवर में है, जो काल चक्र है वो आपके फेवर में है, काम आपके सारे बनेंगे, नई शुरुआत होगी, ट्रांसफॉर्मेशन है। शादी वगैरह देखो अगर हो रही है तो नए पार्टनर के साथ में भी कई सारी खुशियां आपको रिसीव हो जाती हैं, आप पुरानी चीजें भूल जाते हो। मुझे नहीं पता किसके लिए ये होगा मैसेज, लेकिन मिल रहा है तो मैं दे रही हूँ। नहीं तो आप अपने राजा हो, आप अपनी रानी हो, आपको किसी के पीछे भागने की नीड नहीं है। लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट, गुस्से पर भी काबू कर रहे हो आप। हो सकता है 2024 में बहुत फ्रस्ट्रेशन थी आपके अंदर, गुस्सा था, किसी को कुछ भी बोल देते थे। अभी आप इस पर काम करोगे, ये चीज़ें नहीं करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि गुस्से से कुछ नहीं मिलता, ना मुझे ना उसे, बल्कि सिचुएशन और ख़राब हो जाती है। तो कभी भी ऐसी परिस्थिति हो जहां पर चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, गुस्सा मत करो। इसके बदले पता है क्या कर सकते हो, शांत हो जाओ, किसी ऐसी जगह चले जाओ जहां पर बहुत शांति है। मोनेस्ट्री चले जाओ, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, यानी मैं जा ही नहीं पाती। मोनेस्ट्री गई थी ना सिक्किम में, मेरे को अभी तक याद आता है, मेरे को सपने में आती है मोनेस्ट्री, मुझे लगता है वहीं जाके बैठो। तो ऐसी जगह चले जाओ, थोड़ा ब्रेक ले लो, मन शांत हो जाए, फिर चले आओ वापस। हाँ, अपने दुनियादारी में लगो, गुस्सा नहीं करना है।
सरेंडर टू द डिवाइन। सरेंडर का कॉन्सेप्ट आप जनवरी में बहुत अच्छे से सीखोगे। पहले भी हो सकता है आपने सीखा, उसी का फल मिल रहा है जनवरी में, है ना, कि अपना काम करना है, फिर नहीं सोचना है इसका फल क्या होगा, अच्छा ही होगा जो होगा। तो वो वाली चीज भी उसका ना वही है, आपको परिणाम मिलेगा उस सोच का। एक्चुअली हम जो ट्राई करते हैं, अगर हमें उसके रिजल्ट्स देखने को मिल जाएं तो हमें विश्वास हमारा बढ़ता है, फिर हम वो चीज़ और अच्छे से ट्राई करते हैं। यही है, आपने देखा होगा, समझा होगा कि सरेंडर का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका फल मिल रहा है जनवरी में। एग्जामाइन अनफिनिश्ड बिजनेस, जो भी अधूरे काम हैं उनको पूरा करोगे अभी जनवरी के महीने में, और अच्छा है सारे पूरे कर लो काम, क्योंकि न्यू पॉसिबिलिटीज अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी एस ऑफ कप्स के साथ। आया था ना आपके लिए कार्ड एस ऑफ कप्स का, तो एस ऑफ कप्स का कार्ड कब आता है? जब नयापन हो जीवन में, नई पॉसिबिलिटीज बने, अपॉर्चुनिटीज आए, प्रपोजल्स आए, लोग आए। तो जब कुछ नया होने वाला है तो पुराना पहले खत्म करना है ना बाबा। और वो तो खैर आप कर ही रहे हो, लेकिन नहीं कर रहे हो तो भी आपको बोला गया खत्म कर लो, बहुत कुछ नया अब आपके जीवन में आएगा। नंबर 9 की एनर्जी, एक्शन की एनर्जी। घर को थोड़ा साफ करो, थोड़ा अपना जो बेडरूम है उसका नक्शा बदलो, है ना। जो आपके कपड़े हैं, ड्रेसेस हैं, जिस तरीके से पहनते हो उनको भी थोड़ा चेंज करो, थोड़ा अपने लुक में भी चेंज लेकर आओ, थोड़ा हेयर स्टाइल नया करवा लो, राइट। मेकअप का भी थोड़ा चेंज करो ना, जैसे अभी अगर बहुत ही ज़्यादा लाइट मेकअप करते थे थोड़ा सा डार्क कर लो, डार्क करते तो थोड़ा सा लाइट कर लो, है ना। थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज करने की कोशिश करो, चेंज करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा जनवरी में। हाँ, ये करना है। रेस्ट भी करो, बहुत काम किया, बहुत मेहनत करी, अभी भी करनी है, जनवरी में भी करनी है, लेकिन 8 घंटे की नींद लेके करनी है। 8 घंटे की नींद में कुछ भी इंटरफेयर नहीं करना है, ठीक है, कोई भी दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। सो भरपूर रेस्ट लो, रेस्ट लोगे स्किन अच्छी होगी, चेहरा खिला खिला दिखेगा, ग्लो आएगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ प्रपोजल्स वगैरह भाई मिलेंगे जनवरी में, तो आप जाओगे डेटिंग वेटिंग पे, तो थोड़ा ऐसा लुक होना चाहिए ना। पता चला आप डेट करने जा रहे हो, आंखें मसल रहे हो, आंखें लाल हो रखी हैं, चेहरा उतरा हुआ है, तो अच्छा नहीं लगता। सामने वाला खिला खिला है, आप ऐसे हो, है ना। अरोमा थेरेपी जैसी चीज़ों पर भी थोड़ा समय आप लगाइए, थोड़ा पैसा वैसा खर्च करिए, अरोमा थेरेपी की तरफ जाइए, मन अच्छा होगा। और इमोशनली भी बैलेंस्ड होते हैं हम इससे, मेंटल पीस होता है। मेंटल पीस आई थिंक आपको बहुत चाहिए। अच्छा, ये कार्ड आ गया कनेक्ट विद योर वूम। जो लोग मैरिड हैं कृपया करके वो एक बारी चेकअप करवा लें, गुड न्यूज़ मिलने की संभावना है। क्योंकि एक कार्ड मैं और भी चेक कर रही थी इस वाले डेक में, तो यहाँ शफल कर रही थी तो वो कार्ड बार बार आ रहा था। हाँ, ये वाला इनहेंस योर फिजिकल हेल्थ, ठीक है। यहाँ पर भी उनके यहाँ पर भी वही मैसेज है, कनेक्ट विद योर वोम, और यहाँ पर भी वही मैसेज है, ठीक है। सो डॉक्टर के पास जाएं और एक बारी बात कर लें। इसके अलावा अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अनमैरिड हो और इन सारी चीज़ों की कोई भी संभावना नहीं है कि आप कंसीव कर सकते हो या कुछ भी, तो आपको ये बोला जा रहा है कि मेरे हिसाब से आप अपने जो 7 चक्रास हैं आप उस पर काम कर लो एक बार इस महीने। मैं नहीं कह रही कि आप आगे कंटिन्यू रखो, मेरे कहने से जनवरी के महीने में आप हर एक चक्रा को ना 10 मिनट दे दो। एक दिन रूट चक्रा कर लिया, दूसरे दिन सैक्रल, सोलर, ऐसे करके जो 7 चक्रास हैं उन पर काम कर लो 7 डेज के हिसाब से। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, मेंटल पीस मिलेगा, हेल्थ अच्छी होगी, रेस्ट कर पाओगे, चीज़ों को नए सिरे से शुरू कर पाने में आपको सहायता मिलेगी। क्योंकि बहुत मजबूती का काम आप कर रहे हो, आप किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते, अपने दम पर अपनी मर्जी से चीज़ें करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको तैयार भी होना पड़ेगा ना, है ना। वही चीज़ है। 7 ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कॉइन्स। दान दक्षिणा पर विशेष ध्यान दें इस महीने। जो भी पैसा आता है दान ज़रूर करें गाइस। कम्युनिकेशन अपना बनाए रखें, लोगों से अच्छे से बात करें, बेहतर तरीके से बात करें। 7 ऑफ कॉइन्स के साथ इन्वेस्टमेंट में अगर आपका मन लगता है, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से भी पैसा आते हुए नज़र आ रहा है, कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग।
आपका था ये गाइडेंस। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है, पसंद आई है, तो ज़रूर मुझे बताएं और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर भी करें, चैनल भी शेयर करें। गाइस जल्दी से इस फैमिली को बढ़ाना है, हमें गोल्डन बटन चाहिए, हमारा लक्ष्य है इस साल का। तो हेल्प करिएगा क्योंकि मेरे अकेले से कुछ भी नहीं होगा, आप सभी लोगों की हेल्प चाहिए, आप सभी परिवारजनों की हेल्प चाहिए। सो प्लीज़ हेल्प करिएगा और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल, बाय बाय।